शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम ये डिफरेंट टाइमिंग पे कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ 2 लोग जुड़े हैं, सतीश जी और वासंती जी। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पे। जय श्री राम प्रीति जी। जय श्री राम। हेलो, स्वागत है वासंती जी आपका भी। जय श्री राम प्रीति जी। जी, तो आज हम ये जो है अगला मॉडल अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग सॉरी मैं 1 मिनट का वो दे देती हूँ। क्या डॉग का शोर आ रहा है क्या? तो मैं 1 मिनट हाँ बिल्कुल। दरवाज़ा बंद कर देती हूँ 1 सेकंड। तो हम बाइट मॉडल जो है वो आप लोगों को पता है, हम 2 दिन से इसके ऊपर कर रहे हैं। बाइट मॉडल जो है वो बिहेवियर और इंफॉर्मेशनल, थॉट और इमोशनल, ये 4 चीज़ों पर बेस्ड है और डॉक्टर स्टीव हसन ने इसको डेवलप किया है। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे, जो कि है थॉट कंट्रोल यानी विचारों पर नियंत्रण। और मेरे साथ पैनल पर ये लोग हैं जो एक्स बीके हैं और ये खुद बीके संस्था में जुड़े थे, ये मेंबर्स थे और ये आपको इस बात में बताएँगे कि मॉडल कितना जो है बैठता है। तो हम ये बाइट मॉडल क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप सब हिंदू अवेयर हो जाएँ, जब भी किसी ग्रुप को जॉइन करें, तो अगर ये चीज़ें वहाँ से मैच कर रही हैं, तो आप समझ जाइए कि ये कल्ट है। तो मैंने आप लोगों को म्यूट किया था, तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हम ये करेंगे और विचार नियंत्रण पे। तो आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए, जब बोले तब अनम्यूट कर लें क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही है सतीश जी आपके बैकग्राउंड से। तो पहला है हमारा हम इसको इस्लाम और ब्रह्म कुमारी और सनातन धर्म से मैच वो करेंगे। तो पहला है सदस्यों से समूह के सिद्धांत को सत्य के रूप में आत्मसात करने की अपेक्षा करें। पहला कि समूह के वास्तविकता के मानचित्र को वास्तविकता के रूप में अपनाना। दूसरा श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट सोच पैदा करना। तीसरा अच्छाई बनाम बुराई के बीच निर्णय लें और चौथा लोगों को हमारे बनाम उनके अंदरूनी बनाम बाहरी में संगठित करें। तो एक्चुअली में मैंने एक इनका डॉक्टर स्टीव हसन का ही एक वो देखा था जिसमें कि उन्होंने इसका कंपैरिजन एक और ने किया था उससे लैटर डे सेंट से। तो इन्होंने ये कहा कि एक सेकंड
मैंने इसके ऊपर ना अपने कुछ नोट्स जॉट डाउन किए। तो पहला वाला जो है, वो बता रहा है कि अ, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि लैटर डे सेंट में, कि आपको पता है कि जोसेफ, ये जो पहला पॉइंट है, समूह की वास्तविकता के मानचित्र को वास्तविकता के रूप में अपनाना, तो उन्होंने जो एक एग्जाम्पल दिया था वो ये था कि लैटर डे सेंट में कि उनका जो एक प्रॉफिट है जोसेफ स्मिथ, वही ट्रू प्रॉफिट है और कोई नहीं है। तो अगर आप इस्लाम की जो नमाज देखें, तो ये नमाज जो दिन में 5 बार पढ़ते हैं, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और आगे जो बोलते हैं, वो सारा का निचोड़ ये है कि केवल एक ही खुदा है जो कि अल्लाह है, इसके अलावा और कोई खुदा नहीं है। यानी कि ये बाकी सारे धर्मों को नकारते भी हैं, खाली अपना ही नहीं बोलते बल्कि दूसरों को भी नकारते हैं। और हमारे इसमें पहले वाले में कि वास्तविकता के मानचित्र को वास्तविकता के रूप में अपनाना, यानी कि यही एक परफेक्ट है और कोई है ही नहीं इसके बराबर। और आपको अगर मैंने जैसे पहले बताया था कि इस्लाम में शिर्क करना ही सबसे बड़ा गुनाह है। रेप करना, मर्डर करना, ये अल्लाह क्षमा कर सकता है, पर शिर्क जो है उसको क्षमा नहीं करेगा। और शिर्क होता है अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करें तो। तो पहले पॉइंट पॉइंट वाइज़ चलते हैं, तो क्या ब्रह्म कुमारी में भी ऐसा है? जी, सतीश जी? ब्रह्मा कुमारी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बाकी के सभी जितने भी धर्म जिसको मानते हैं, जैसे अल्लाह है और क्राइस्ट है, ये बोलते हैं कि अपने-अपने समय पर ये धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। वास्तविक में सभी धर्मों के आत्माओं का पिता एक शिव ही है, जो संगम युग में, मतलब सृष्टि के अंत काल में, सृष्टि के जब परिवर्तन का समय होता है, उस समय वो आते हैं और एक परकाया प्रवेश करके एक वृद्ध मानव के तन में अवतरित होकर के ये ज्ञान सुनाते हैं, गीता ज्ञान। और इसी ज्ञान के आधार पर बाकी के जितने भी धर्म गुरु हैं, धर्म स्थापक हैं, चाहे वो जीसस हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे वो बुद्ध हो, और जितने भी रिलीजन है, वो इस ज्ञान के आधार पर यहाँ पर आकर भगवान से ही ज्ञान लेंगे, मतलब बीके भगवान से ही ज्ञान लेंगे, और वो अपने-अपने समय पर आकर के अपना ज्ञान लोगों को बताएंगे। और उस ज्ञान के आधार पर उनके जो फॉलोअर बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनका धर्म स्थापन होता है। वास्तविक एक ही भगवान है, सभी का भगवान एक ही है, जो बीके भगवान है, जो इस समय आया है संगम युग में सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, मतलब कलयुग से सतयुग की ओर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये भगवान का अवतरण होता है। और यही सभी धर्मों के आत्माओं का पिता है, इसलिए इसको परम पिता, परम आत्मा बोलते हैं। बाकी जितने भी आत्माएं हैं, सबको आत्मा बोलते हैं, या तो वो दिव्य आत्मा हो सकती है, महान आत्मा हो सकती है, लेकिन परमात्मा एक ही होता है, जो सभी धर्मों की आत्माओं का पिता है। तो इस तरीके से ये सिमिलर तो है ही कि इनके भगवान के अलावा और कोई भगवान नहीं है, मतलब ये सुप्रीम खुद को ही रखते हैं। अच्छा, और आपको इसमें कुछ ऐड करना है वासंती जी? हेलो जी, सही बात बोल रहे हैं। बोल रहे हैं वो सिर्फ बाबा को ही मानने को बोलते हैं और कुछ नहीं। उनका एक ही भगवान है, वो बाबा बोलते हैं ना, वही सब कुछ मानने के लिए बोला था उन्होंने। बस एक ही अच्छा, ये भगवान को दूसरा फॉलो वाला करें। जी। तो दूसरा वाला जो है श्वेत शाम, यानी ब्लैक एंड व्हाइट सोच पैदा करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये एग्ज़ाम्पल ये दिया था कि अगर मान लो साइंस के बातें हों, इनसे करी जाएँ, तो ये बोलते हैं कि साइंस गलत है। मतलब कि साइंस इज़ हुँ। रॉन्ग, मतलब ये जो है सही है। इस्लाम ये बोलता है। मेरे पास इसके इतने अच्छे-अच्छे कार्टून्स हैं कि एक मौलवी बोल रहा है कि देखो नासा वाले जो हैं वो बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, झूठ बोलते हैं वो। आप तुम लोग फ्लैट चीज़ें खानी शुरू कर दो। रसगुल्ला मत खाओ बल्कि फ्लैट चीज़ें खाओ। तो मतलब ये है, ये एक मौलवी ये भी एक्सप्लेन कर रहा था पाकिस्तान में कि हाँ, हमारे स्कूल में तो बताते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो उसने कहा नहीं, पृथ्वी कुरान में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। तो पृथ्वी चपटी ही है। यही सच है, ये साइंस गलत है। तो ये लोग इस तरह से साइंस को रॉन्ग प्रूव करते हैं। जी। तो क्या ब्रह्म कुमारी में भी साइंस रॉन्ग प्रूव होती है या वो साइंस के साइंस के ऊपर खुद को मानते हैं, क्योंकि बोलते हैं साइंस का जहाँ खत्म होता है वहाँ साइलेंस शुरू होता है, और इनका जो साइलेंस का ज्ञान है, ये अपने आप को वो बोलते हैं कि हमारा, हाँ,
साइंस के बाद मतलब साइंस का जहाँ एंड है वहां से इनकी शुरुआत है, साइलेंस की शुरुआत है। और साइलेंस हमेशा साइंस के ऊपर ही मतलब 20 ही रहेगी। अगर साइंस 19 है तो ये साइलेंस 20 रहेगा। और साइंस के मानने वालों को ये लोग घमंडी बोलते हैं। इनकी मुरली में कई बार आता है कि साइंस घमंडी, ऐसा बोलते हैं। साइंस के साथ वो घमंडी यूज करते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि जो साइंटिफिक आधार पर जो जस्टिफिकेशन देते हैं या उसका कुछ क्लियरेंस देते हैं, तो वो एक घमंडी है जो भगवान को नहीं मानते हैं और साइलेंस की शक्ति को नहीं मानते हैं। साइलेंस की शक्ति को वो साइंस की शक्ति के ऊपर मानते हैं। हाँ, और जहाँ पर भी साइंस कॉन्ट्राडिक्ट करती है वहाँ साइंस गलत है। हाँ, और ये बोलते हैं कि आगे चल के ये साइंस के जितने भी साधन है सारे फेल होने हैं और साइलेंस की शक्ति से ही सारे काम होंगे। जैसे आज हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, तो ये आपकी आवाज चली गई। तो इस्लाम में भी एक ऐसे दूसरे ही की है। बातों को समझ सकेंगे और एक दूसरे को शक्ति भर सकेंगे। ये इसलिए बोलते हैं कि साइलेंस की शक्ति हमारी आत्मा में हमको जमा करनी है। और अच्छा, साइलेंस की शक्ति सिर्फ बीके भगवान ही दे सकते हैं और किसी में ये पावर नहीं है कि साइलेंस की शक्ति वो आत्माओं में भरें। हाँ, तो मतलब यही सुप्रीम है, यही ऑल है, बस इसके बाद अलावा और कुछ नहीं है। ये हाँ, तो है। और यहाँ पर भी इस्लाम पे मैंने एक पूरी स्ट्रीम करी है, साइंस कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ साइंस इन कुरान। और आपको इतना आश्चर्य होगा, ये कहते हैं कि जो सूरज कहाँ डूबता है, तो ये मिट्टी के पूल में डूबता है, क्योंकि मोहम्मद ने दूर से देखा कि वो कीचड़ में डूब रहा है, तो उसने कहा कीचड़ में डूबता है। अब ये लोग जलेबियां बना बना के उसको वो करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, साइंस के पूरे साधन तो सब यूज भी करते हैं, उसके फिर उसकी ग्लानि भी करते हैं। मतलब कई बार ऐसा है कि कहने के लिए इनका ये रहता है कि आपको प्रकृति जीत बनना है, मतलब आपको साइंस के साधनों पे आधार नहीं रखना है। मतलब साधना में, इनकी साधना में साधन वो नहीं आना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। अगर साधन आपके पास नहीं भी है तो भी आपकी साइलेंस की जो साधना है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके सेंटरों में पूरे सोफिस्टिकेटेड नए से नए उपकरण आपको मिल जाएंगे। हाँ, ये भी इस्लामी लोग तो वो सारे नए उपकरण यूज करते हैं और बोलते हैं कि भाई इनकी सभ्यता सबसे अच्छी है। अच्छा, सारे इनके बहुत मतलब हंसी वाले इनके सारा साइंस है कुरान का। लेकिन सबसे मुझे बेस्ट इनका लगा कि आपको पता है कि आसमान जब कयामत का दिन होगा तो आसमान छील दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, आगे चलते हैं। अच्छाई बनाम बुराई के बीच निर्णय लें। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ज़्यादातर ये जो एलडीएस के चर्च के जैसे लोग थे, वो हमेशा बोलते हैं आई नो, आई नो। मतलब कोई भी बात बोलो, इन्हें सब पता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन्हें नहीं पता है। और इनको सब पता है बुरा क्या है, अच्छा क्या है, और जो इनके किताब में लिखा है वही अच्छा है। अब हाँ, कितने सारे आते हैं स्लेवरी बुरी बात है, तो ये कहते हैं अपने मन से बोल देते हैं हाँ, हमारे वहाँ पर तो स्लेवरी रोकी थी मोहम्मद ने। जबकि मोहम्मद के पास खुद इतनी स्लेव्स थी और उसको स्लेव्स को खरीदता बेचता भी था। स्लेव्स जो मैरिड होती थी, ये लोग उनकी बीवियों को ये तो ऑफेंसिव अटैक्स करते थे, और फिर वहाँ पर जो भी वुमन को बंदी बनाते थे, फिर उसके साथ रेप करके उसके साथ बच्चा भी पैदा कर लेते थे और फिर उस वुमन को बेच देते थे, उनकी माँओं को भी बेच देते थे। ऐसी भी हदीसें हैं मेरे पास। तो ये खूब, और इसमें इतना भी लिखा है कि जितना कोड़े तुम स्लेव को मारो, उससे कम बीवी को मारो। मतलब इतनी ज़्यादा इन्होंने स्लेवरी करी है। और लेकिन जब भी किसी मुसलमान से पूछो तो वो कह देता है कि हाँ, ये बुरी है। लेकिन हमारे स्लेवरी के ऊपर जैसे उसको मोहम्मद का ना बताया जाए, खाली स्लेवरी का पूछो तो कहा हाँ, बुरी बात है। लेकिन जब मोहम्मद की बात आती है तो फिर ये लोग चुप हो जाते हैं। अगर इनको दिखा दो एविडेंस, देखो तुम्हारे इसमें तो मोहम्मद ने एक उसकी बीवी ने एक स्लेव को फ्री कर दिया, तो मोहम्मद ने एक हदीस में ये बोला मैमूना को कि तुमने अपनी स्लेव को फ्री करने की बजाय अगर तुम उसको अपने चाचा की मामा के लड़के को मामा के यहाँ दे देती स्लेव, तो तुम्हारे को ज्यादा पुण्य प्राप्त होता। तो इस तरह से ये लोग जो हैं फौरन चुप हो जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि मतलब मोहम्मद जो कह रहा है वही सही है। जहाँ पर आपने बुराई पकड़ ली तो फिर ये तब भी अपनी बात पे अड़े रहते हैं। और इनको सब पता है, आई नो करके बोलते हैं। ब्रह्म कुमारी का क्या है? वो भी सब ज्ञान रखती हैं। हाँ, मतलब बीके में भी ये मान के चलते कि हमको पूरा सत्य ज्ञान सिर्फ हमको ही है, बाकी किसी को सत्य ज्ञान नहीं है। और
सत्यता के सागर जो हैं परमपिता शिव परमात्मा हमको आकर के सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। तो ये अपने आप को ऊपर तो समझते ही हैं कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, मतलब जो ज्ञान हम हमारे पास है वो ज्ञान किसी और के पास नहीं हो सकता। दूसरी बात आपने जो करी स्लेवरी की, स्लेवरी का तो डायरेक्ट ऐसा कोई अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये लोग सब ये मानते हैं कि हम सभी नहीं, वो तो परमपिता मैंने परमात्मा। एग्जाम्पल लिया था, वो तो मैंने एग्जाम्पल हाँ, लिया था। कोई भी बुराई निकाल लो, बुराइयां बहुत है। पेडोफिलिया है, मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से 54 साल की उम्र में की थी। तो वहां पर भी ये लोग बोलते हैं, फौरन दूसरे धर्मों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां पर भी कोई भी चीज इनको कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो ये दूसरे को कहते हैं कि ये मिजरेबल है, इस पर शैतान आ गया है। हाँ, यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर कोई ऑफ द वे जा रहा है तो बोलते हैं कि ये माया के वश है। एक्चुअली जो है ये, मतलब अपने आप को तो क्लियर रखते ही हैं, अगर कुछ गलत भी कोई कर रहा है तो ये उस समय माया के वश है, भले वो कितना भी सीनियर बीके हो, लेकिन ये मान के चलते हैं कि आप उस समय ऐसा समझो कि वो माया के वश है। बाकी ज्ञान तो अपने आप में पूरा सही है, भगवान तो अपने आप में पूरा सही है, और जो ये काम हो रहा है बिल्कुल अपने आप में सही है, लेकिन उस समय वो बीके जो है या वो व्यक्ति जो है पर्टिकुलरली वो माया के वश में है, इसलिए वो ऐसे उल्टे कर्म कर रहा है। अच्छा वासंती जी, आपको बीच में कोई भी पॉइंट पे ऐड करना हो तो आप कर लिया करिए खुद से ही, क्योंकि मैं ना ये स्क्रीन हाँ, शेयर करती हूँ तो मुझे पीछे का दिखाई नहीं देता है। तो आप जब मैंने भी इधर हुँ, सेंटर पर एक उस दीदी से पूछा था कि साइंस तो ऐसा बोल रही कि पृथ्वी तो बहुत पुरानी है, 5,000 साल में कैसे चक्र पूरा होगा? तो उन्होंने बोला कि साइंस भी गलत हो सकता है, वो भी अंदाजा से ही बताते हैं। उन्होंने जो भी बोला है उनका जो ओपिनियन है वो भी गलत है, गलत हो सकता है, ऐसे बोला उन्होंने मुझे। तो फिर मैंने भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं उस टाइम। हुँ, जी, अब 4th पॉइंट पे आते हैं कि लोगों को हमारे बनाम उनके अंदरूनी बनाम बाहरी में संगठित करें। तो इसमें भी जो है वो ये कहते हैं कि अम अस वर्सेस देम, इनके अंदर है कि हम अस वर्सेस देम, हम लोग और ये लोग, हम लोग और ये लोग। तो ये क्या करते हैं कि कुछ लोग दूसरों के सामने जो है वो बिल्कुल उनको अपोज कर देते हैं कि ये लोग तो बेकार हैं, ये ऐसे हैं, लेकिन फिर भी बाहर से अच्छा कल्चर बनाते हैं। उसने चर्च का एग्जाम्पल दिया कि भाई क्योंकि नए लोगों को रिक्रूट करना है, अगर उनको निकृष्ट बोलेंगे तो फिर वो क्यों आएंगे इसमें। तो फिर वो आप बाहर का कल्चर एक अच्छा नाइस नाइस कल्चर बना के रखते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों, पर अंदर से सबको पता है कि ये लोग खराब हैं, हम लोग कुछ दिव्य हैं और इनसे ऊपर हैं। तो इस्लाम में बोलते हैं कि जो काफ़िर हैं ये नजस हैं, तो हमारे हिंदुओं को नजस बोलते हैं, ये निकृष्ट, और बाहर से दिखाते हैं और सबको अट्रैक्ट करते हैं कि तुम इस्लाम में दीन में कोई भी झूठ बोल के ले आएँगे और अंदर से ये इनको निकृष्ट मानते हैं। और इसमें लिखा हुआ है साफ-साफ कि ये लोग निकृष्ट हैं, इनकी हदीसों में लिखा है। ब्रह्म कुमारी में तो है ही, आपने पहले बताया था। हाँ, बीके में भी ये करते ही है ना, जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि वो 16 विंग्स के इनकी अलग-अलग तरीके से उनको ट्रैप करने के लिए विंग्स बने हुए हैं। जो जिस चीज को बिलीव करता है उस हिसाब से उनको ट्रैप करके अपने ग्रुप में शामिल करने का इनका एक प्रोजेक्ट पूरा चलता है। उसके तरीके अलग-अलग होते हैं अंदर लाके, लेकिन जब तक वो नहीं आता नहीं है तो उसको वो ऐसे ही सेकेंडरी समझते हैं, मतलब ज्ञानी हम हैं और ये अज्ञानी है। इस टाइप के उसका डिस्क्रिमिनेशन चलता है। और धीरे-धीरे जैसे वो इनका जिस लेवल तक उनका बढ़ता जाता है, तो वो धीरे-धीरे अपने आप को फिर बीके फॉलोअर में बीके बीके वाली लाइन में जब आगे चलता है तो वो भी इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो दूसरों को फिर तुच्छ समझता है। अच्छा, सनातन का भी मैं भूल गई, उसी वक़्त कर लेते। तो पहला वाला में तो वो ये बोलते हैं कि साइंस तो हमारा सनातन धर्म पूरा साइंस के साथ मैचिंग है। मैंने एक स्ट्रीम करी है कि कैसे एवोल्यूशन जो हुआ, जैसे पहले पानी में जो है वो हुआ, मतलब वो क्या बोलते हैं, लाइफ जो ओरिजिनेट की, तो हमारा पहला मत्स्य अवतार है। इसके बाद हमारा जो है वो वाला अवतार है जो कच्छप अवतार है, जो कि एम्फिबियन, जो पानी और जल दोनों में रह सकता था। इसके बाद धीरे से लाइफ और एवोल्यूशन हुआ, तो इसके बाद वामन अवतार आया जो एक छोटा-सा हाइट में और एक मनुष्य था। तो वो इस तरह से जो वो लैंड ओनली आया। इस तरह से मैंने पूरी एक स्ट्रीम करी हुई है कैसे एवोल्यूशन से। और अथर्ववेद में आप देखो कि सारे औषधियाँ सब कुछ, मैंने एक स्ट्रीम करी है साइंस इन द वेदास। वेदों में सारी साइंस दी हुई है। हम तब पुष्पक विमान उड़ाते थे, सब कुछ हमारे तो साइंस के साथ ही है।
और हम लोग कभी नहीं कहते वी नो। मतलब हम हमेशा जो है इसको एनकरेज करते हैं कि प्रश्न करो, प्रश्न करो, प्रश्न कर के अपना ज्ञान हासिल करो। पूरा वेद जो है इससे भरा पड़ा है कि आप ज्ञान को हासिल करें। हमारे यहाँ कोई श्वेत-श्याम सोच नहीं है, बल्कि स्वयं से अनुभव, तपस्या से आप ईश्वर को जानें, अपने अंदर देखें ईश्वर को, और अच्छाई बनाम बुराई के बीच में निर्णय लें। तो ये दिया हुआ है कि क्या चीज़ अच्छी है, पर ऐसे धर्म के अनुसार से नहीं दिया कि बाकी के लोग निकृष्ट हैं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम है तो सारे ही पृथ्वी पर मनुष्य हैं। हम सब मनुष्य जन्म में पैदा हुए हैं, गीता में लिखा है, तो हम सब रजोगुण में पैदा हुए हैं। तो इस कारण हम सब रजोगुणी हैं। अब हमें सत्व गुण की ओर जाना चाहिए, लेकिन नर-पिशाच जो इस्लामी हैं, वो तमोगुण की ओर जाते हैं। और बाहर से भी हम तो कोई एफर्ट ही नहीं करते कि बाहर से एक कल्चर डेवलप करें और अंदर से लोगों को बोले कि ये निकृष्ट है और बाहर से अच्छा दिखाएँ। बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे जयचंद हैं, कल्चर के भाईचारे के नाम पर तो सनातन हमेशा ही लुटता आया है, तो सनातन में ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक एक सेकंड, इस्लाम और हाँ, ब्रह्मकुमारी में एक मेजर डिफरेंस मेरे को ये कोट करना था कि जैसे इस्लाम में वो अपनी संतति या अपनी संख्या बढ़ाने के लिए तो खूब सारे बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन हाँ, ब्रह्म कुमारीज में ऐसा नहीं है। ब्रह्म कुमारीज का बिलीफ सिस्टम ये है कि आप दूसरे धर्मों में जो है, दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनका ये हुँ, मानना है कि जो देवी देवता धर्म के कुल के थे पहले सतयुग में, वो जो हुँ, अभी कन्वर्ट हो गए हैं दूसरे दूसरे धर्मों में, चाहे वो हिंदू में चले गए हो, चाहे मुस्लिम में चले गए हो, मुस्लिम तो बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट रहता है, और जो क्रिश्चियन बन गए हो उसको उनको ट्रांसफॉर्म करके वापस देवी देवता धर्म में इनको लाना है। तो ये लोग खुद जो बच्चे पैदा करने पे विश्वास नहीं करते हैं, ये हुँ। दूसरों के घोंसले में अपने अंडे देना चाहते हैं। ये हाँ, मतलब ये और भी हाँ, चालाक है। हाँ, मतलब खुद को तो कुछ वो करना नहीं है, अपना संसार बनाना नहीं है, अपने परिवार बनाना नहीं है, परिवार की जो लायबिलिटीज़ रहती है, ज़िम्मेदारी रहती है, उससे तो पूरी तरीके से मुक्त रहकर एक बाबा के लिए ही काम करना है। लेकिन अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों में, दूसरों की जो गृहस्थियों में उसमें हस्तक्षेप कर के, वहाँ पे स्प्लिट अप करके, उनको तोड़ करके अपने ग्रुप में शामिल करना। और यही जो हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, उनकी वेदना यही है कि हमारे जो संसार बना बनाया था, अच्छा खासा चल रहा था, उसमें इन्होंने घुसपैठ करी और अभी बीबी उधर चली गई, पति अलग थलग पड़ गया, बच्चे उधर चले गए, पति बाप अलग थलग पड़ गया। ऐसे उनके कई सारी वेदनाएं हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, व्यक्ति का नाम और पहचान बदलें। तो इस्लाम में कोई भी अगर हिंदू लड़की अगर इस्लाम में जाना चाहती है तो वो सेम नाम से नहीं जाएगी। आप देख लो कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस को, इसका जो पटौदी की बीवी है उसका भी दूसरा कोई नाम है। अभी वो जो मैं तो इन बॉलीवुड के लोगों के नाम ही भूल जाती हूँ। एक लड़की थी छोटी, वो जो कश्मीरी लड़के से आई थी, तो उसका भी, वो जो उसमें आई थी मासूम पिक्चर में जो लड़की थी, वो उसने भी एक मिर्ज़ा करके कोई है कश्मीरी मुसलमान, उससे शादी कर ली, उसका भी नाम, ये लोग हमेशा नाम चेंज करते हैं और उसकी हम्म। आइडेंटिटी बदल देते हैं। ये सारे कल्ट्स में एक बात है कि ये नाम ज़रूर बदलते हैं। ब्रह्म कुमारी में भी नाम बदलते हैं क्या? ब्रह्मा कुमारी में पहले सुना था कि सारे मतलब भाई हो चाहे बहन हो, सबके नाम बदल देता था बाबा। और बाद में है, बाद में भी अभी मतलब मेरी जानकारी में है दो चार बहनें जिनके असली नाम कुछ और है, जो जो वहाँ के फॉलोअर्स को पता ही नहीं रहते। जो चेंज नाम रहते हैं वही पता रहते हैं, असली नाम नहीं पता रहते हमको। लेकिन अभी जो अपना डिजिटल सिस्टम इतना हो गया है, ये आधार कार्ड लगता है ट्रेनों में जाने के लिए, और जिनका रिजर्वेशन वगैरह होता है, जो आइडेंटिटी बनती है, तो अब ये नाम चेंज इतना पहले जैसा नहीं रहा है। पहले तो धड़ल्ले से सबके नाम चेंज हो जाते थे, जो भी समर्पित बहन है उनके नाम चेंज हो जाते थे। जैसे आपको कौन मालूम बता है रहा था? गुलजार, शायद आप ही पहले बता रहे थे एक बार कि ये जब माँ-बाप ढूँढने आते हैं तो ये जैसे किडनैप करके इन्होंने लड़कियाँ रखी तो सबके नाम चेंज करके दूसरे सेंटर पे भेज दिया। अब आप शायद अरुण जी बता रहे थे, तो वो उस नाम की लड़की वहाँ तो मिली नहीं, तो उसको किसी और जगह पे इन्होंने ढूँढा, तो उसका नाम ही चेंज करके उसको दूसरे सेंटर पे भेज दिया था। इस बारे में आपको पता है वासंती जी? अ, नहीं, इस बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे सेंटर की जो दीदियाँ हैं ना, उन उन लोगों के सारे जो दीदियाँ थी उनके नाम दूसरे ही रख दिए थे। और मैंने एक बार उनको उनका सरनेम भी पूछा कि आपका सरनेम, तो उन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया। बोला कि हम लोग नहीं बताते हमारा असली नाम, सरनेम कुछ नहीं बताते, बोली वो दीदी। हाँ, हाँ, ये बात और सही बोल चर्च रही है। में अपना भी अपना करते हैं। सरनेम, ये सरनेम बताने में हमेशा हिचकिचाती हैं ये लोग।
हुँ। अच्छा, वो जो वीडियो उसमें देखा था तो उसने ये कहा कि जो चर्च है तो जब ये हेवन जाएँगे तो जो आदमी है वो अपनी वाइफ़ को उसके नाम से पुकारेगा, तो इसलिए वो उनका नाम चेंज कर देते हैं। सनातन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी नाम चेंज हुआ ही नहीं। कोई सनातन में आता है तो उसका नाम चेंज नहीं करते। मतलब अगर वो मुस्लिम से बना है और अपनी मर्ज़ी से आया है और अपनी मर्ज़ी से बदलना चाहता है तो वैसे हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। खाली आर्य समाज जो है वो ये करता है कि इस्लामियों की घर वापसी कराता है, तो इसके बाद फिर वो अपनी पहचान खुद ही बदलना चाहते हैं क्योंकि अगर वो उसी नाम से रहेंगे, तो अपोस्टेसी है इस्लाम में। अगर कोई इस्लाम छोड़ता है, तो वो उसको जान से मार देते हैं। इसलिए ये लोग फिर पूरी तरह से अपना नाम बदल के और अपने सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से बदल लेते हैं, वो बात अलग है। तो तीसरा है कि भरी हुई भाषा मतलब लोडेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं और घिसी-पिटी बातों का प्रयोग जो ज्ञान को सीमित करता है, आलोचनात्मक विचारों को रोकता है और जटिलताओं को कम करके मामूली चर्चा वाले शब्दों में बदल देता है। तो इसका मतलब ये है कि लोडेड लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते हैं, बज़वर्ड्स यूज़ करते हैं और एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये लोग क्या करते हैं, मैंने जब वो वीडियो देखा तो उसमें उस बंदे ने ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जैसे ये लोग दूसरों की किताबें पढ़ते नहीं हैं कि मतलब तुम देखो तो सही किया, साइंस की किताब तो पढ़ो, उसमें तो देखो, ये ऑपोजिट उसका नहीं पढ़ते। तो ये खाली अपनी बात ही करते रहेंगे, जो दूसरा तर्क देगा तो उसने जो उसकी किताब है उसमें से अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन जैसे सनातन धर्मी वाला है, वो दूसरे की भी किताब पढ़ेगा, अपनी भी पढ़ेगा, फिर उसमें तर्क-वितर्क करेगा। लेकिन जो इस्लामी है, वो खाली अपनी ही चीज़ पढ़ता रहेगा और तुम उसके पास अपोज़िट तर्क लेके जाओगे, तो वो तुम्हारी किताब नहीं पढ़ेगा, बस तुम्हारे ऊपर हँसेगा और अपनी ही घिसी-पिटी बातें वही-वही बोलता रहेगा। और ये लोग बज़वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे दीन में लाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, इनके बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे ये बोलेंगे ओ न नौज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह के इनके वर्ड्स हैं जो वही बज़वर्ड्स हैं इनके, वही-वही ये बोलते रहते हैं और अपनी ही बात घिसी-पिटी करते रहते हैं और दूसरे के ग्रंथ पढ़कर उससे तर्क-वितर्क नहीं करते और ना साइंस की किताब पढ़ के देखते हैं कि उसमें आखिर है क्या? इनके उसमें लिखा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वहाँ से ब वीर्य बनता है। मतलब कि पुरुष के अंदर जो स्पर्म डेवलपमेंट है वो स्पाइनल कॉर्ड से होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लेकिन इन्होंने कभी साइंस की किताब खोल के नहीं देखी, ना उसको ये तर्क-वितर्क करते हैं। तो ब्रह्म कुमारी का बताइए? ब्रह्म सतीश कुमारी में क्या? भी, हाँ, ब्रह्म कुमारी में भी बज़वर्ड्स तो है ही, जैसे इनके टिपिकल के रोज बाप-दादा, इनका रोज का आता है कि मीठे-मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात-पिता, बाप-दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये डेली के आते हैं। इसमें क्या होता है कि और जैसे आपने बताया कि इसको दीन में लाइए, तो हम मतलब बीके वाले बोलते हैं कि इनको ज्ञान में लाना पड़ेगा। मतलब ये मान के चलते हैं कि अज्ञानी ये जो इर्रेलेवेंट बातें कर रहा है, इसके कुछ मतलब नहीं है। बाकी जो तर्क के आधार पर जो कुछ सत्यता बताना चाह रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष का है, कल्पवृक्ष की बात है, उसके बाद ये सतयुग में जो संतान उत्पत्ति होगी उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर पूरा डिस्करेज करेंगे उसको। लेकिन जो मुरली में कहा गया है, जो बाबा के महावाक्य है, वही सत्य है। वो भले कितने भी इर्रेलेवेंट हो, कितने भी मतलब इलॉजिकल लगते हों सामान्य बुद्धि को भी, लेकिन वही सत्य मानेंगे ये लोग। यही मतलब इसमें भी ऐसी बज़वर्ड्स तो रहते ही हैं कई बार। जैसे युगल बोलेंगे वासंती ये जी, लोग। आपको भी कुछ ऐड करना है तो बोलिए? अ, वो क्या है, अगर हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो जाता है तो वो कहते हैं कि वो बाबा ने किया, ये सब कुछ बाबा ने किया, तुम्हारे साथ जो भी अच्छा हुआ वो बाबा ने किया, और बुरा किया तो बोलते हैं तुम्हारे कर्म, पिछले जन्म के कर्म, आगे के कर्म, आपने जो भी अभी कर्म किए उसके बुरे कर्मों की सजा है ये, ऐसे वो बोलते हैं वहां पे। चित भी मेरी, पट भी मेरी, हेड भी हाँ, मेरा, हाँ, टेल और भी जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा हुआ वो सब उसने किया, वो बाबा ने किया। कभी बाप दादा बोलते हैं और कभी बाबा बोलते हैं, पता नहीं, मुझे कंफ्यूजन था बाप दादा बाबा में,
लेकिन बोलते तो हर वक़्त बाबा शब्द का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कुछ भी हुआ तो बाबा, बाबा ने किया, बाबा की वज़ह से पति मेरा भी ये काम वही है, हो गया। पिता भी वही है। पति भी वही है और पिता भी वही है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ, हुँ, अच्छा सनातन धर्म में कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे लोग तो मूर्ख हैं, वो तो उर्दू पढ़ते हैं। अच्छा अरबी तो पैशाची लैंग्वेज है, तो ये लोग जो हैं बड़े उर्दू बोलते हैं, कई लोग कहते हैं हम तो बड़ी शायरी करते हैं, ये है, वो है। और इन सनातन में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हर चीज़ को पढ़ते हैं और कितने सारे सनातन में वो निकल आए हैं, अपने-अपने ज्ञान को बाँटते हैं। सनातन में तो बल्कि और डिबेट को प्रोत्साहन, जैसे शास्त्रार्थ होते थे सनातन हाँ, धर्म में, शास्त्रार्थ करते थे पहले, अभी भी होते हैं शास्त्रार्थ, लेकिन यहाँ पे डिबेट वगैरह या तर्क करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो दीदी ने बोल दिया, जो सीनियर्स ने बोल दिया, वही सर्वमान्य रहता है वहाँ पे। हाँ। और मामूली चर्चा वाले शब्दों में बदल देते हैं। अब देखो जटिलताओं का, अगर कोई बोले कि भाई पुअर है, मैंने ये बात नोटिस करी है कि ब्रह्म कुमारी के लोग बोलते हैं हमने तो कुछ भी नहीं दिया, जबकि वहाँ पर लोग मनी लेते हैं ब्रह्म कुमारी में। इस्लाम में तो आपको पता है ज़कात लेते हैं, हर एक मुसलमान जो है ज़कात लेता है। ऐसे पर वो अ, आपके प्रॉफ़िट पर होती है। मतलब जो आपने मुनाफ़ा किया उस पर ज़कात देते हैं और बहुत-बहुत देते हैं। एक सऊदी अरब का वो आया था, वो बता रहा था उसने बहुत पैसा दिया ज़कात में और तो उसने देखा कि एक गरीब लड़के ने बहुत उससे भी ज़्यादा डबल दिया, जबकि वो इतनी हाई पोस्ट पे था, तो उसने जितना दिया था उससे डबल उस गरीब ने दिया। तो ये लोग इतना-इतना ज़कात देते हैं और जिज़िया जो है वो तो ही काफ़िरों से लिया जाता था। वो चाहे गरीब भी हो तब भी लिया जाता था उससे। कितने सारे गरीब जो है कन्वर्ट हो गए, अगर मुगलों की हिस्ट्री मैंने पूरी कवर करी है और उसमें मैंने जज़िया का वो भी बताया है अमाउंट कि कितना अमाउंट कहाँ से लेते थे। अकबर के ज़माने में, जहांगीर के ज़माने में, वो सब मैंने दिखाया है अपनी स्ट्रीम्स में। तो सनातन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सनातन में कोई पैसा नहीं लेता, लोग मंदिर जाते हैं, डालें ना डालें उनकी मर्ज़ी। पर मतलब मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये था कि जैसे ब्रह्म कुमारी की वो कल आई थी ना एक, वो कह रही थी पर मेरे को तो मैंने तो नहीं दिया, हम तो कुछ नहीं देते, हमसे तो कुछ नहीं लिया गया, ऐसे ही कुछ बोल रही थी ना वो। हाँ, वो 15,000 के वहाँ प्रॉपर्टी बता रही थी, हाँ, प्रॉपर्टी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी में रहती है और उससे कुछ आज तक मांगा नहीं गया, ऐसा कुछ बता रही थी। बाद में उसी ने चेंज कर दिया था ना वो। हुँ। अच्छा अगला है केवल अच्छे एवं उचित विचारों को ही प्रोत्साहित करें। तो इस्लाम में वैसे ऐसा नहीं है। इनके यहाँ अच्छा वही है जो कुरान में लिखा है। और चाहे वो कितना भी गंदा लिखा हो और अगर ये उसको अलग से अगर उस आप ट्रैप करके किसी मुसलमान को पूछ लो कि भाई स्लेवरी गंदी थी या पेडोफिलिया गंदा है, तो वो कहता है हाँ गंदा है। तुम अपनी बेटी की 50 साल के आदमी से शादी करोगे तो कहेगा कभी नहीं करूँगा। लेकिन फिर मोहम्मद के ऊपर आती है तो फिर एकदम चुप हो जाते हैं ये लोग। फिर मतलब वो उसका व्यवहार सबसे सही है। चाहे तुम्हें पता है कि वो बुरी बात है, फिर भी अगर जब मोहम्मद की बात आती है तो वो कहते हैं वो सही है। तो उनके लिए अच्छा वही है जो कुरान में है। ये है। तो क्या ब्रह्म कुमारी में भी ऐसा है? ब्रह्म कुमारी में भी ऐसा ही है। ये तो पूरा उसी के ऊपर डिपेंड है कि केवल अच्छे और अच्छे विचारों को, मतलब एलिवेटेड थॉट्स को ही अपने माइंड में लाने की इनको इजाजत है, जिसको ये बोलते हैं कि व्यर्थ से मुक्ति। मतलब व्यर्थ जो भी है, अपवित्रता का एक अंश मात्र भी आपके संकल्पों में नहीं आना चाहिए, और पूर्ण व्यर्थ से जो मुक्त हो जाएगा वही 16 कला संपूर्ण बन सकता है। मतलब इनकी हायरार्की भी तभी डिफाइन होगी जब आप पूरे व्यर्थ से और गलत चीजों से मुक्त हो जाएंगे। मतलब आपके थॉट में भी एक सेकंड के लिए भी कोई गलत भावना या गलत चीज नहीं आनी चाहिए, तभी आप संपूर्ण स्थिति तक पहुंच सकते हैं। हुँ। पर और हाँ, इनके हिसाब से जो मुरली में जो है वही उचित है, वही वही पवित्र है, और वही मतलब व्यर्थ नहीं है। बाकी सारी सारी चीजें व्यर्थ है। इवन आपके गीता शास्त्र भी व्यर्थ है, उसमें भी उतना ही सत्य है जितना में आटे में नमक होता है। इनके महावाक्य है वो, गीता में उतना ही सत्य है जितना आटे में नमक है। बाकी सच्ची गीता सिर्फ यही है, और इसी को आत्मसात करना है, और हमको अपने मन में पूरे निगेटिव से फ्री रह करके व्यर्थ से मुक्त बनने का इन्होंने पूरा एक वर्ष मनाया था कि पूरा व्यर्थ से मुक्ति वर्ष।
कि व्यर्थ का एक अंश भी हमारे ज़हन में नहीं आना चाहिए, हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए। पर जो उचित विचार हैं उनको ये प्रोत्साहित करते हैं, तो और ये इनके अपने वाले ना, तो ये इस पे हाँ, एप्लीकेबल, हाँ, मैं ऑफ कोर्स। इस वाले पॉइंट को ठीक से समझी नहीं कि मैं इसको ना लिखूं या हाँ लिखूं, क्योंकि मतलब उचित इन्हीं के में जो तो यह नहीं आते, मतलब उचित जो ब्रह्म कुमारी के हिसाब से उचित है वो वाले इनके अपने पर्सनल, हाँ, पर जो इनके बेसिकली अच्छे विचार हैं उनको ये प्रमोट नहीं करते हैं। हाँ, इनके विचार ही उचित हैं बस इनके हिसाब से। चलो अभी मैंने हम मार्क कर दिया है, सनातन में तो ऑब्वियसली जो अच्छी बातें हैं उसको हम प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रही हो। तो ये वाला थोड़ा मुझे लगा कि मैं कैसे, कोई शायद ड्रॉप हो गया है वासंती जी, मुझे पीछे का दिख नहीं रहा, तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। अ, तो मैंने को समझ में नहीं आया, तो मैंने क्योंकि इसमें लिखा है कि अच्छे एवं उचित विचारों को, तो जो अच्छे हैं उचित विचार वो इनके हिसाब से या जो रियली में उचित विचार हैं? तो इन्हीं के तो हिसाब से ब्रह्म कुमारी में तो मैं 100% बोल सकता हूँ। हाँ, तो वो फिर इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये अच्छे हाँ, चलो बोल देते हैं हम, कन्फ्यूज़न है मेरे को इसमें। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल क्योंकि मैं देना चाहता हूँ, पहले पीछे भी दिया था कि हमारे हिसाब से किसी नीडी को हेल्प करना ये उचित है, काम उचित है, अच्छा काम है ये। लेकिन बीके के हिसाब से नहीं है। बीके के हिसाब वाले क्या बोलेंगे कि आप उनके साथ अपना कार्मिक अकाउंट बना रहे हो। आपको जो करना है वो केवल इसमें बीके संस्था में ही देना है। हुँ, बाकी बाहर के जो नीडी है या उनको एजुकेशन देना है या दवाइयाँ देनी है, वो भी आपका कार्मिक अकाउंट बनेगा उस पर्टिकुलर आत्मा के साथ में, जो आपको हुँ। आगे चल के आपको चुकता करना पड़ेगा। हाँ, आपने बताया था कि जैसे लंगड़े को दोगे तो तुम लंगड़े बन जाओगे, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन हिसाब-किताब बनेगा, ये ऐसा बोलते हैं कि मतलब हिसाब-किताब उस आत्मा के साथ बन जाएगा और आपको हिसाब-किताब से मुक्त बनना है, जीवन मुक्ति स्थिति तक पहुँचना है, तो कोई भी किसी के साथ भी कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना है। हुँ। आपको कुछ ऐड करना है वासंती जी? हुँ। वो हम हमारा अगर किसी के साथ अनबन हो जाएगी या फिर किसी के साथ लगाव भी हो जाएगा, तो भी वो कहेंगे कि हमारा हिसाब-किताब है, हमारा कार्मिक अकाउंट रहता है, इसकी वजह से सब कुछ होता है। अगर हमारा हिसाब-किताब बढ़ गया तो हमें चुक्त चुक्त करना पड़ेगा, ऐसा वहाँ पर बोला जाता था। हुँ। अच्छा, सनातन में तो किसी भी, जैसे मैंने कहा, कहीं से भी लो, अच्छाई जो है ग्रहण कर लो। जैसे वो एक आपने देखा होगा, कौन से वो तो नाम मेरे को भूल जाते हैं, वो उन्होंने चांडाल के पैर छुए और उससे जान लिया, और वो संत थे। अम, कौन था वो, मेरे को अब मैं आपको बताऊँगी। देखकर मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने चांडाल के पैर छुए। तो हमारे यहाँ किसी भी अच्छे विचार को, और कहा भी है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। 5वां है सम्मोहन तकनीकों का उपयोग मानसिक स्थिति को बदलने, आलोचनात्मक सोच को कमजोर करने और यहाँ तक कि सदस्य की उम्र को कम करने के लिए किया जाता है। तो बहुत तरह का ये इन्होंने पूरा जो है क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बनाया, तो वहाँ पर जो है वो पूरी आपकी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, न केवल नेम चेंज करते हैं, बल्कि आपको बिल्लियाँ वगैरह और नेम कार्ड्स और ये सब देते हैं, ताकि आपको हर वक़्त याद रहे दैट यू बिलॉन्ग टू दैट ग्रुप। और जो है सम्मोहन शक्ति यूज़ करते हैं। कई क्रिश्चियन कल्ट्स हैं, वो तो सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं बच्चों को, जबकि यहाँ वेस्ट में दी जाती है, लेकिन वो नहीं देते हैं और वो सरप्राइज़ होते हैं अपने फर्स्ट नाइट पर। तो इस तरह से है। तो इस्लाम में तो ये नहीं किया जाता, पर सम्मोहन के भी तरीके इस्लाम में बहुत हैं, क्योंकि ये लोग खाने में थूकते हैं और पता नहीं क्या-क्या मिलाते हैं। तो ये भी एक तरह का काजल, सुरमा लगाते हैं इस्लामी। अब कुमारी का बताइए। कुछ हद तक इस्लाम में है सम्मोहन, क्योंकि ये लोग भी ज़ॉम्बी जैसे हैं। सम्मोहन का वासंती जी अच्छा बता सकती है मेरे ख्याल से, उनको अनुभव है हाँ, थोड़ा। वासंती जी को तो मैंने आज इसीलिए बुलाया है। इस पर बोलिए वासंती जी, कि ये लोग प्रीति जी और आपने जो अ, पिछले स्ट्रीम में बताया था, उसको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, ये डिफरेंट स्ट्रीम है। हुँ। अच्छा। प्रीति जी वो मैंने वो सुना है कि वहाँ पर भी वो दीदियाँ सुरमा लगाती है उससे वो हिप्नोटाइज़ करती है।
आँखों में देखने को बोलती है, लगातार आँखों में देखने को बोलती है लोगों को, तो उससे लोग हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं और फिर कुछ मिलाया जाता है, ऐसा मैंने सुना है वहाँ पर। जो आने वाले लोग हैं उनको दिया जाता है, जो उसकी वजह से भी वो लोग वश में हो जाते हैं और उनका दिया हुआ वो खाना वगैरह हम लोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, उसकी वजह से भी लोग हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं और फिर मुझे तो वो भाई ने जो मुझे हिप्नोटाइज़ किया था वही याद है। क्योंकि मैं नई-नई थी, 7-8 महीने तो हो भाई ने चुके थे आपको मुझे। कैसे हिप्नोटाइज़ किया था थोड़ा-सा बताइए? मैं उनकी क्लास चलती है, साल में 2 बार रहती थी, यहाँ हमारे सेंटर पर। मैं गई थी उनकी क्लास में, शायद मेरी दूसरी या तीसरी क्लास होगी उनकी। तो मैं पीछे बैठी थी, सब हॉल भरा हुआ था पूरा, लेकिन पता नहीं दीदी ने मुझे उठाया वहाँ से और मुझे उनके सामने या आगे ही बिठा दिया। मुझे लगता है वो दीदी और वो भाई सब लोग मिले हुए थे, इसीलिए तो उन्होंने मुझे पीछे से उठाया और फिर उनके सामने बिठा दिया वो भाई के। और फिर वो क्लास शुरू हो गई, क्लास के बीच में ही उन्होंने ना लगातार मेरी आँखों में देखा, तो मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ पता नहीं चला कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे थोड़ा-सा रेड-रेड, जैसे मैं कुछ रेड, क्या बोलते हैं हम लोग, वो स्पॉट रहता है ना रेड-रेड, ऐसा हर बल्ब, जगह रेड रेड-रेड बल्ब? दिखाई दिया। हाँ, रेड-रेड पूरा जगह, ऐसी जगह पर मैं थी जो पूरी रेड थी। मुझे कुछ बाकी दिखाई नहीं दिया कि मैं कहाँ पर हूँ। अ, म मेरी बॉडी का एहसास भी नहीं था मुझे उस टाइम। और मैं जब वापस ठीक हो गई तो मैंने देखा कि वो भाई मेरी आँखों में देख रहा था। तो मुझे थोड़ा-सा शर्म भी आ गई, तो मैंने नज़रें झुकाकर बैठ गई और वो पूरी क्लास खत्म होने तो बैठी रही मैं। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद भी मैं नहीं गई वहाँ से उठ कर के कि मुझे घर जाना है। मुझे तो बहुत हमेशा जल्दी रहती थी, कि मुझे घर जाना है, क्योंकि बिना बताए मैं जाती थी वहाँ पर। तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं वहीं पर रुकी रही और लास्ट-लास्ट में 4-5 लोग रह गए होंगे वहाँ पर। तो मुझे क्या हुआ, मुझे तो इसका ज्ञान भी नहीं था कि कृष्ण आते हैं, हम लोग उसकी दासी बनते हैं, सारा ज्ञान भी मुझे इतना हुआ, क्योंकि मैं नई-नई थी। मुझे इसका ज्ञान भी नहीं था कुछ भी, लेकिन फिर भी मैंने जाकर के उस भाई के पैर पकड़े और उनको देखकर मैं बोल रही थी कि आप ना कृष्ण भगवान हो, मुझे अपना पिछला जन्म आ गया, आप कृष्ण भगवान हो, मैं आपकी दासी हूँ और मैं हमेशा आपकी दासी ओह! बनकर रहूँगी। तो ये आप मैं अपने अब मन घर से पर कह रही थी या आप आपके अंदर से कोई चीज़ बोल रही थी? नहीं, नहीं, मुझे उसने ना हिप्नोटाइज़ किया था, तो फिर मुझे ये बात बाद में याद आ गई, बहुत दिनों बाद मुझे पता चला कि मैंने ऐसा कुछ किया है वहाँ पे। तो मैंने जाकर के उनको ऐसा बोला कि मैं घर पर वापस ही नहीं जाऊँगी, अब मैं आपके साथ ही रहूँगी। और मैं पैर पकड़ कर बैठी थी, पता नहीं फिर मैंने उनके पैर छोड़ दिए, फिर वहाँ पर खड़ी रही, बहुत देर तक खड़ी रही और फिर मुझे याद आ गया कि मुझे मेरा बेटा घर पे मेरा वेट कर रहा होगा, तो याद आ गया तो मैं वहाँ से निकल गई। निकली, सेंटर से बाहर आ गई, गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी जब स्टार्ट करने सब भूल गई थी मैं, कि मैंने क्या कहा वहाँ पर सेंटर पर, मैंने वो भाई के साथ क्या बोला, मुझे कुछ याद नहीं था। मैं घर पर आ गई, घर पर आने के बाद मैंने क्लॉक देखा तो उसमें तो टाइम ज़्यादा हो गया था। और मैं सोचने लगी इतना टाइम मुझे कैसे हो गया? मैं इतनी देर तो मैं वहाँ पर नहीं रुकती। लेकिन बाद में कुछ सोचा नहीं, मैं अपना खाना-वाना बनाने लग गई और कुछ याद ही नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे जब मैंने ब्रह्म कुमारी छोड़ा ना, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें बाद में याद आने लगी कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा था वहाँ पे। हुँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा सम्मोहन है इसमें और एक लड़की ने ये भी हाँ, बताया था कि ये हाँ जो जी। क्योंकि वो नीला-नीला सा उसको पानी में था उसको जो दिया और प्रीति उसको जी, वो हँसी आ वीरेंद्र रही देव थी। दीक्षित था ना, वो भी ऐसा ही कर रहा था। वीरेंद्र देव दीक्षित मैंने सुना है बाद में कि वो भी हुँ। ऐसा ही कुछ कर रहा था हिप्नोटाइज़। कि लड़कियों को वो कृष्ण दिखाई देता था, वो बोलता था आप सब मेरी गोपियाँ हो और मुझे इतनी सारी अच्छा ये गोपियाँ भट्टी में क्या चाहिए। होता है? आपने भट्टी की थी भट्टी? नहीं, मैंने नहीं करी है कभी भट्टी, लेकिन ये लोग ना
लगातार वो ध्यान करते रहते, मेडिटेशन जो करते रहते लगातार, शायद उसको भट्टी कहते हैं। मैं नहीं गई, रहती है वो भट्टी भी। यहाँ पर क्योंकि वो लोग घर में वीरेंद्र भी करवाते। देव दीक्षित है ना, वो रोहिणी में से 7 लड़कियाँ केजेस में मिली, वो भट्टी कर रही थी वहाँ पर और वो पिंजड़े में थी। नहीं, और भट्टी वो और कुछ नहीं है। लड़कियाँ मैं बोलूँ क्या? छोटी-छोटी थी लड़की वो, छोटी-छोटी। भट्टी का बोलूँ? हुँ। हुँ। भट्टी हाँ, में हाँ, क्या बोलिए, है, बोलिए। भट्टी और कुछ नहीं है। भट्टी एक इंटेंस मेडिटेशन का वो रहता है कि उसमें और कुछ नहीं, मेडिटेशन ही करना रहता है। जो ये सोच जो इनका मेडिटेशन की प्रोसेस जो है कि अपने को आत्मा समझ करके एक परमपिता परमात्मा को परम धाम में याद करना है। इनके अलग-अलग स्टेजेस रहती हैं, जिसके जैसे ये बोलते हैं बीज रूप अवस्था है, फरिश्ता रूप स्थिति है, सकाश की स्थिति देना है अब, और सबको सेवा करने के आपने लिए करी सकाश थी देना है। भट्टी? जी? आपने करी थी? हाँ, मैंने कई बार करी है। ओह! तो इनका ये मतलब भट्टी का मतलब ये है कि इंटेंस मेडिटेशन, और कुछ नहीं। मतलब आपको बाकी की चीज़ों से सबको सबसे आपको हटाना है। मतलब सिर्फ़ आपको भोजन करने का टाइम मिलता है और भट्टी में बैठना रहता है, और बीच में जो टाइम रहता है उसमें सीनियर बीके जो मधुबन में रहते हैं उनके क्लासेस रहते हैं। बाकी शुरू से सुबह 3:30 से लेकर के पूरा भट्टी में बैठना मतलब कंटिन्यूअस सिटिंग रहती है मेडिटेशंस में। और इनमें अलग-अलग तरीके बताते हैं। जैसे ग्रुप मेडिटेशन में बताते हैं कि एक दूसरे को आत्मा देखो। तो उसमें इनके तरीके रहते हैं कि आपस में जो क्लोज़ भाई लोग बैठे हैं, वो एक दूसरे के माथे पे देखते हैं और एक दूसरे को वो देखना है, आत्मा रूप में देखना है कि दूसरे को भी आत्मा देखना है, और दूसरा आपको आत्मा के रूप में देखेगा। मतलब शरीर, उसके शरीर को नहीं देखना है। आपके उसको आपका फ़ोकस उसकी आत्मा पे होना चाहिए। मतलब फ़ोरहेड में, आपकी आँखों के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में वो नज़र आज्ञा हाँ, चक्र को, और शरीर में तो और भी चक्र हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं लोग। हाँ, तो ये भट्टी में अलग-अलग तरीके रहते हैं इनके। मेन चीज़ तो यही रहता है कि आप बैठो और अपने को आत्मा समझकर देह से न्यारे बन करके परम धाम में जाकर के परमपिता परमात्मा को याद करो। ये होती है बीज रूप अवस्था, जिसको बोलते हैं बीज रूप अवस्था। मतलब सीड स्टेज में जाकर के आपको अपने को आत्मा समझना है, परम धाम में परमपिता परमात्मा को एक बिंदी समझना है, और जी। वैसा आपको विजुलाइज़ करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ सतीश जी, कि जब मैंने राधा स्वामी फेथ में इनिशिएट किया था दयालबाग वाले में, तो जो मेरा इनिशिएशन हुआ था, वो नहीं था जो कई और मेंबर्स का हुआ था। तो ये हर किसी को अलग तरह से, क्योंकि मुझे ये बात बाद में पता चली कि मेरे जो इनिशिएशन हुआ तो वो एक ग्रुप में हुआ, और सबको कह दिया कि आप लोग आज्ञा चक्र पर जो है वो फ़ोकस करें। लेकिन जो और एक लड़का था मेरे साथ, उसको तो प्रॉपर इनिशिएशन किया था, और उसको ये बोला था, मैंने उससे पूछा कि आपको क्या बताया है? तो उसने कहा कि हाँ, हमें सीक्रेट रखने को बोला है। तो उस तो मैंने ये डिड्यूस किया, और मेरे टाइम पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक ग्रुप में बिठा के ये बात बोल दी कि भई आपको ये किसी को बोलना नहीं है, आँख के बीच में ये करना है। तो ये तो इतनी कॉमन बात है, इसको ऐसे करके वो क्यों बोलेंगे? और वो लड़का तो, ये वाली बात मैंने जब बताई आँख के बीच में देखने वाली, तो इस बात के अलावा उसको बताई गई थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी भट्टी हो, वो किसी और की भी भट्टी वही हो। नहीं, ये लोग उसको क्योंकि मतलब जो प्रोजेक्ट इस छोटी तरीके से। लड़कियाँ हैं, मैंने उसके बारे में पढ़ा था कि ये ब्रह्म पीबीके का नहीं बोल रही हूँ, वीरेंद्र देव का नहीं, ये वाला जो मेन प्रॉपर बीके है, ये भी कुछ लड़कियों को ट्रैफिक वगैरह करते हैं, तो उनका अलग करते हैं, उनके साथ बिहेवियर, और जो बाकी के लोग रिक्रूट होते हैं, उनके साथ अलग है। हाँ, अलग तो है। वही मैंने कल भी जैसे बोला था कि ये वही बहनें बता सकती हैं जो सेंटर में समर्पित हुई हैं। इनके अलग-अलग हाँ। भट्टियाँ भी रहती हैं, इनके अलग से भट्टियाँ भी होती है। मतलब टीचर्स की भट्टियाँ अलग होती हैं। तो वहाँ पे वही लोग वही बता पाएँगे, क्योंकि इतना सीक्रेट रहता है कि हम लोग जो फॉलोअर्स हाँ। रहते हैं, जो डेली विजिटर्स रहते हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं रहता कि वो लोग क्या करके आए वहाँ पे। हुँ। और उसमें भी अच्छा। लेवल्स हैं। उसमें भी कैसे लेवल्स हैं कि जैसे मान लो 40 साल ज्ञान में चले हुए वो अलग अलग उनकी अलग ग्रुप बनेगा, 20 साल से ज्ञान में चलने वालों का अलग ग्रुप बनेगा, 10 साल से ज्ञान में चलने वालों का अलग ग्रुप बनेगा। और भट्टियाँ ऐसी बहनों की भी रहती है जो जॉब करती हैं और फिर कुमारी भी हैं और सेंटर में आकर सेवा करती हैं, और उनका एक अलग ग्रुप बनता है जो सेंटर में समर्पित है लेकिन 10 साल से चल रही हैं। तो इसके अलग-अलग ग्रुप बनते हैं, और उसमें क्या बताते हैं वो मेरे को उसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन वो ही लोग बता सकते हैं जो उसमें रहे हैं, ऐसा वो लोग बता सकते हैं। जी। अच्छा, सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग तो कुछ भी यूज़ नहीं करते, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई किसी भी धर्म में जा रहा है, उनको कोई चिंता नहीं है। ये एक दुःख की बात है लेकिन।
अ, अब छठा वाला शायद ये मेरे ख़्याल में लास्ट है। यादों के साथ छेड़छाड़ की जाती है और झूठी यादें बनाई जाती हैं। तो ये जो सम्मोहन करते हैं तो ये उसमें जो है वो आपको फ़ॉल्स मेमोरीज़ देते हैं। 1 मिनट में देखूँ कि तो इसमें ब्रह्म कुमारी के साथ है कुछ। इस्लाम में तो ऐसा मुझे नहीं मालूम है कि अगर होता होगा तो मुझे इस बारे में नहीं पता है। मैं तो वही बता सकती हूँ जो कुरान और हदीसों में दिया है। तो ये छेड़छाड़ जो करते हैं ये तो ब्रेन पूरा वॉश कर देते हैं बचपन से ही। इतना ज़्यादा इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं बच्चों का कि उनको यही चीज़ें पता है और उनकी इन्फॉर्मेशन इतनी रोक देते हैं कि बाकी की दुनिया की इन्फॉर्मेशन उनको नहीं आती। जैसे मैंने पाकिस्तान का बताया था, वहाँ पर ये पूरी मीडिया कंट्रोल्ड है कि कौन क्या देख रहा है। मेरे सारे वीडियोज़ वहाँ बैंड हैं। मेरे पास ईमेल आता है योर वीडियोज़ बैंड इन पाकिस्तान। तो ये नहीं मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कंट्रोल करते हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन ही देते रहते हैं। बाकी ये नहीं पता कि हिप्नोटाइज़ करके फ़ॉल्स मेमोरी देते हैं कि नहीं, इसका नहीं मुझे जानकारी। ब्रह्म कुमारी का बताइए वासंती जी, अ, क्या फ़ॉल्स मेमोरी देते हैं हिप्नोटाइज़ करके? अच्छा, मुझे तो यही एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बोला था। अ, हुँ। अब म मतलब किसी को वहाँ पर जैसे पास्ट लाइफ़ ये लोग पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन करते हैं तो उसमें हिप्नोटाइज़ करते हैं। पास्ट लाइफ तो तो मैं तो पूरी उसमें तो भूल मतलब जो सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट है वो एथिकल प्रैक्टिसेस ये हैं कि आप बोलेंगे नहीं, आप केवल सुनेंगे। लेकिन ब्रह्म कुमारी का मैंने देखा है ये लोग सजेशंस भी देते हैं। हाँ जी, ये तो है। मेडिटेशन करते वक़्त तो उनके सजेशंस ही रहते हैं पूरे। तब जाके वो हम लोग को विज़ुअलाइज़ेशन भी करते हैं और उनकी हुँ, फ़ोटो देखते आँखें खुली रखकर करने को बोलते हैं ना वो वीडियो में हुँ। मेडिटेशन। तो उससे भी हो सकता है कि हम लोग अपनी पुरानी यादें मैं तो बहुत कुछ भूल चुकी थी। कुछ याद ही नहीं आ रहा था बाद में। हाँ, तो ये कोई मतलब एक चीज़ है कि ये अपनी चीज़ें ठूँसे और एक चीज़ है कि जो आपकी अपनी मेमोरी है उसको भी ये ख़त्म करते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं जैसे लोगों का अल्कोहल छुड़ाना ये सब करना तो ये हिप्नोटाइज़ करके उसके उसमें जो कारण है जिस वज़ह से उसने पीना स्टार्ट किया उसको रिमूव कर देते हैं या वो पीता था कभी इस मेमोरी को भी रिमूव कर देते हैं। तो इसी तरह ये हुँ, अपनी फ़ॉल्स चीज़ें भी उसकी ब्रेन में डालते होंगे। ये अवश्य है, जी। सनातन में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सतीश इसके जी विषय कुछ में कहेंगे? हाँ, हुँ, हाँ, मैं इसके विषय में ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई 7 दिन का कोर्स कंप्लीट करता है और वो ये कन्विंस हो जाता है कि अच्छा ज्ञान है, परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, तो वो लोग उसको भाँप लेती हैं वहाँ की बहनें। और फिर उनको एक पत्र लिखने के लिए बोलती हैं कि आप बाबा के नाम एक पत्र लिखो, जिसमें आपने जो भी विकर्म किए हुए हैं, जो भी पाप किए हुए हैं, उसका एक कन्फेशन लेटर बनाते हैं और फिर वो उनको ये बताते हैं कि आज से आपका एक नया जन्म चालू हुआ है। आप इनके 84 बर्थ की जो वो कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 21 जन्म आपके जो है सतयुग और त्रेता युग के हैं। मतलब 8 और 12 ये हो गए 20 जन्म। और 21वां जन्म जो है वो अभी का जन्म है, संगम युग का जन्म है, जो आपने इनके ज्ञान लेने के बाद मतलब 7 दिन का कोर्स करने के बाद में आपका एक नया जन्म हुआ है। वो इनका इनका 21वां जन्म कहते हैं लोग। तो ऐसे टोटल संगम युग से लेकर त्रेता युग तक 21 जन्म है। उसमें आपका ये मर्जीवा जन्म बोलते हैं। मर्जीवा जन्म मतलब आपने जो भी अभी तक का जो जन्म था आपका, मतलब भले जैसे किसी ने 25 साल में ज्ञान लिया है, तो 25 साल तक आपके जो भी मेमोरीज हैं वो सब वॉश आउट हो गई हैं, फ्लश हो गई हैं और आपका एक दिव्य जन्म नया जिसको मर्जीवा जन्म बोलते हैं, बीके जन्म, उसमें आपको वही अब अपने दिमागों में बिठाना है जो बाबा बताएगा। और मतलब ये सब आपका फ्लश आउट हो जाता है और मेमोरी एक तरीके से पूरी धुल जाती है। फिर आप हुँ। देखते हैं जितना जितना आपका मेडिटेशन करते हो, इनकी मुरली क्लास करते हो, इनके सीनियर्स की क्लासेस सुनते हैं, इनका लिटरेचर जब जितना पढ़ेंगे अपन, तो हमको जो सामान्य एक व्यक्ति रहता है और हमारे इसमें बहुत जमीन आसमान का चेंज हो जाता है क्योंकि हम दुनिया को उस तरीके से नहीं देखते जैसे एक सामान्य व्यक्ति देखता है। तो बहुत मेमोरी में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मेरे को तो मतलब शुरू-शुरू में जब मैंने ज्ञान में लिया मतलब आया था तो मेरे को ऐसे सब जगह से लगता था कि मेरे को ये सब मरे हुए लोग हैं।
जैसे स्केलेटन्स चल रहे हैं चारों तरफ मेरे स्केलेटन्स चल रहे हैं और सब मरे हुए हैं। मैं भी मर चुका हूँ और ये मेरा नया जन्म है जो मेरे को भगवान के ज्ञान में, भगवान के मार्ग पे चलने के लिए मिला हुआ है। जीते जी मरो, इनके महावाक्य आते हैं, अपने आप को जीते जी मरा हुआ समझो। तो ये सब आपके मेमोरी को फ्लश आउट करने के ही तरीके होते हैं और इनके जो नए नए पॉइंट्स है वो आपकी मेमोरी में फीड अप करने के लिए दिए जाते हैं। ये फिर वो आप वैसे ही चलते हैं, वैसे ही, मतलब एक तरीके से रोबोट टाइप वो जो बता रहे हैं वो ही आपको अपने माइंड में बिठाते हुए चलना पड़ता है। इसलिए मरे जब बीके जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, बिल्कुल सेम इस्लाम में भी है। वो ये कहते हैं ये जीवन जो है ये खाली एक धर्मशाला है और हमारा जो अगला जीवन है वो तब मरने के बाद स्टार्ट होगा, जब कयामत आ जाएगी तो सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे जो उनकी कब्रों में से, और अल्लाह जो है उनको 30 इयर्स का बना देगा और उनको जो है फॉरएवर जो है वो हो जाएगा इरेक्शन, और वो वहां पर जन्नत की हूरें जो मिलेंगी तो उसके लिए फॉरएवर इरेक्शन हो जाएगा और उनकी लंबाई भी उन हूरों के बराबर मैच कर दी जाएगी और फिर ये लोग जब जाएँगे। तो मतलब ये जन्म कुछ भी नहीं है। अब अगर आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पर आप एक घर की तरह तो ध्यान रखते नहीं हैं। वो आपको तो इस जीवन से जाके अगले जीवन में जीना है, तो इस यहाँ की चीज़ों का आप दुरुपयोग करते हैं और उसको बुरी तरह से यूज़ करते हैं क्योंकि वो आप अपना नहीं समझते। मतलब यहाँ तो आप खाली ठहरे हुए हैं। जैसे आप एक होटल के सामान को ट्रीट करते हैं हाँ और आप सराय थे। करके, हाँ तो ये वाली मेंटालिटी है इस्लामियों की कि ये हर चीज़ को बुरी तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं ये तो हमारा घर है ही नहीं, हमें तो मरने हाँ के बाद स्टार्ट होगा। हाँ, यही सेम इसमें भी है। अ, इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, जो जैसे बीके की मेमोरी जब अपन अपने में लेने लगते हैं ना, फिर जब निकलना रहता है तो वो प्रोसेस इतना खतरनाक क्यों रहता है, मैं अब समझ पाया हूँ उस चीज को। क्योंकि अपन वापस जब नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो वही मेमोरी का गेम फिर से शुरू होता है। जो अपन हुँ। 25 साल पहले जो हमारा व्यक्तित्व था, हम वापस बैक बैक टू स्क्वायर आ जाते हैं, वहीं के वहीं। और इसलिए हमको लगता है कि इतना 25 साल का समय जो है निकल गया है और हम बिल्कुल अभी एक वीराने में खड़े हैं, रेगिस्तान में खड़े हैं और बिल्कुल हमको अब शुरू से जिंदगी शुरू करनी है। अब मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो देखते देखते मेरा भतीजा इतना 30 साल का हो गया, लेकिन मेरे को अभी भी कल्पना से परे है कि मतलब 25 साल पहले वो कितना छोटा था, मैं उसके साथ खेलता था और वही मेमोरीज मेरे को अभी भी आ रही है, जबकि वो एक मैरिड हो गया, 30 साल का अच्छा खासा युवक बन गया है वो। लेकिन क्योंकि ये वो ब मेमोरी, बाकी सारा आपका वॉश कर दिया इन्होंने। हाँ, वो बिल्कुल मतलब एक तरीके से हाँ, दुःस्वप्न जैसा हो जाता है फिर वो। इसलिए हाँ, जो इतना जो डिप्रेशन में जाते हैं ना बीके से निकलने के बाद, उसका रीजन यही है। मेरे को तो हाँ, मोटे तौर पे यही रीजन समझ में आता है कि वापस जब बैक टू स्क्वायर आते हैं तो बहुत कुछ बदला हुआ, दुनिया पूरी बदली हुई नजर आती है और आपको आपको समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। हाँ। और एक बात और है, ये जो इनके बज़वर्ड्स हैं ना, ये ट्रांस के वक़्त जो यूज़ करते हैं, वही बाद में भी बोलते हैं ताकि आप उसी वक़्त जो बैठे-बैठे ना ट्रांस में चले जाओ। मैंने इसकी जो किताब पढ़ी है डॉक्टर स्टीव हसन की, अभी पूरी नहीं पढ़ी है, तो उसमें उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बार-बार हिप्नोटाइज़ करें। ये जो बज़वर्ड्स हैं इससे ही वो वाली स्टेट दोबारा-दोबारा लाते रहते हैं वो। आपको पता नहीं चलता है, जैसे आप डेली जाते हैं तो वो उसमें वो बज़वर्ड्स बोलते हैं तो वो ट्रांस शुरू हो जाता है। जैसे आपने किसी कुत्ते को ट्रेन कर दिया कि भई ये वर्ड बोलूँगा तो तुम अटैक करोगे। तो अब वो अटैक वर्ड को उसने एक बार मैंने उस कोलंबो देखा था तो उसमें था रोज़मेरी वर्ड पर उसने अटैक करना सिखाया था। अटैक वर्ड पर अटैक करना नहीं, अटैक वर्ड पे चाटना और रोज़मेरी वर्ड पर अटैक करना। तो इसी तरह हाँ वो वर्ड पर ट्रेन कर देते हैं और उसमें ही तुम ट्रांस में चले जाते हो। वो ट्रांस पे लाने का वर्ड है, जो आपको पता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल जैसे ही सही है। वो वर्ड बोलते हैं ना फुसफुसा के हम्म एक पर्टिकुलर वे में, तो वैसे ही आप उसी ट्रांस में वापस चले जाते हैं। हम्म। ये मैंने समझा। वासंती जी इसको बताइए, मैंने ठीक बोला? हाँ, प्रीति जी सही बोला आपने। क्योंकि मुझे तो जब मैंने छोड़ा ना बीके छोड़ा, तो वो मुझे कुछ भी याद नहीं था और याद आते थे तो उनकी जो सिखाई हुई बातें थी वही याद आती थी, सपने भी वही पड़ आते थे विनाश के, या फिर मुझे सेंटर दिखाई देता था, दीदियाँ दिखाई देती थी। वही सब कुछ दिमाग में चलता रहता था। मुझे लगता था कि मैं क्या करूँगी? मैं अब वहाँ पर तो नहीं जा सकती। मेरा क्या होगा? इसीलिए तो ज़्यादा टेंशन में जाती थी मैं।
जी। तो अब ये 7वां भी पॉइंट है, विचार रोकने की तकनीक सिखाना, जो नकारात्मक विचारों को रोककर और केवल सकारात्मक विचारों को अनुमति देके वास्तविकता परीक्षण को बंद कर देता है। यानी कि आप रियलिटी को टेस्ट नहीं करते हैं, बस आप एक पर्टिकुलर विचारों को ही अंदर लाते हैं। पहला कि इंकार, युक्तिकरण, औचित्य, इच्छाधारी सोच। दूसरा जाप, तीसरा मनन करना, चौथा प्रार्थना करना और 5वां जीभ में बोलते हुए मतलब कि कोई भी चीज़ बोलना और एफ है कि गुनगुनाना या गीत गाना। यानी कि ये लोग कहते हैं कि जैसे बुरे विचार मत आओ, तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी टेक्नीक है कि या तो आप उस समय जाप करते रहो या फिर आप प्रार्थना करते रहो या मनन करते रहो या कुछ भी गाना या हमिंग करते रहो। तो क्रिश्चियनिटी में मैंने देखा जो मेरी वहाँ वो थी, वो हर वक़्त हम करती रहती थी। कोई ना कोई गाना लेके हल्का-हल्का हम करते रहते थे ताकि कोई जो है नेगेटिव विचार ना आ जाए दिमाग में। तो इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। ब्रह्म कुमारी में है। मनन विचार, करना तो है। हाँ, नहीं मनन मतलब करना। कि नेगेटिव नेगेटिव विचार ना आ जाएँ तो इसलिए आप उनको मतलब परीक्षण मत करिए विचारों को बल्कि उस टाइम पे हर वक़्त कोई गाना हम करते रहिए या कुछ बोलते रहिए या प्रार्थना करते रहिए या मेडिटेट करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए जिससे वो विचार ना आए। इसमें इनके लिए 4-5 प्रावधान बने हुए हैं। एक तो स्थूल सेवा जिसको बोलते हैं लोग, कि अपने हुँ, आप को बिज़ी रख के किसी भी स्थूल सेवा, जब इसलिए आप देखेंगे सेंटर्स इतने नीट एंड क्लीन जो रहते हैं ना, ये हमेशा साफ-सफाई, कुर्सियों को पोंछना, इसमें अपने आप को बिज़ी रखते हैं। दूसरा इनको है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन में आपको ये सिखाया जाता है कि आप अपने थॉट्स को एकदम से पावरफुल ब्रेक लगा करके थॉट्स को रोकने की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। इसमें इसकी कई सारी मुरलियाँ भी चली हुई हैं कि 1 सेकंड में जो है आपको देह से न्यारे होकर के परम परम धाम में जाकर बीज रूप स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें बहुत सारे और भी है, इतना भी मतलब मैं हुँ। रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मेन चीज़ तो स्थूल सेवा रहती है, इनकी 4 से 5 घंटे रोज़ की स्थूल स्थूल सेवा रहती है, कि आपको सेंटर की सफाई भी करनी है, सब कुछ स्थूल काम जो हुँ। करने हैं वो करने हैं, तो उसमें पूरा बिज़ी रहता है व्यक्ति। हाँ, तो ये चीज़ तो इस्लाम में भी है। इन्होंने पूरा माइक्रो कंट्रोलिंग का वो बना रखा है, कौन-सा पैर अंदर से बाथरूम में एंटर करें, कौन से पैर से बेडरूम में जाएँ, कैसे लेट के उठें तो उठते ही 3 दफ़े 3 लेफ्ट को थूकें, कौन-सा सॉक्स पहले पहनें, कौन-सा जूता पहला पहनें, किस तरफ डायरेक्शन करके पेशाब करें, किस तरफ डायरेक्शन करके नमाज़ पढ़ें, किस तरफ क्या करें, कौन-सा पत्थर यूज़ करें, ये क्या करें, वो क्या करें। हर चीज़ में इतना ज़्यादा कर रखा है और 5-5 बार नमाज़ और नमाज़ भी मतलब आधे-आधे घंटे की लंबी होती है और उसके अलावा ये बोलते हैं एक एक्स्ट्रा नमाज़ पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा जन्नत में वो मिलेगा स्थान, तो कई लोग तो एक्स्ट्रा वाली छठी भी पढ़ लेते हैं। तो ये मतलब टोटल इतना कंट्रोल करके रखते हैं अपनी सोच डाल-डाल के, इसके अलावा लोग तरावियाँ भी गाते हैं और हाँ, नाद भी गाते हैं। मतलब नमाज़ों के अलावा आपने देखा होगा कि नाद और तरावियाँ भी भरी हुई हैं इनकी, जहाँ ये जा-जा के गाते हैं, मोहम्मद की उसमें प्रशंसा में। तो ये वो हाँ। माइक्रो कंट्रोलिंग इतनी कर रखी है कि टाइम ही नहीं मिलता कि वो हाँ, ये टाइमिंग हमिंग का वगैरह बिज़ी करें। रखते हैं सबको, हाँ। हाँ। इसमें इनको इनको ये बोला है कि चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, नहाते-धोते सब में आपको शिव बाबा को याद करना है। मतलब बाबा को अंग-संग, इसको इनके शब्द ऐसे अंग-संग रखना है। चलते-फिरते भी सब कुछ काम, जो भी काम कर रहे हो आप, स्थूल भी काम कर रहे हो, केवल माइंड का जब जिस दिन काम करते हैं, तो उस टाइम माइंड तो आपको उस काम में लगाना पड़ता है, लेकिन अगर माइंड आपका फ्री है, तो उस टाइम आपकी मन बुद्धि पूरा शिव बाबा के ऊपर ही होना चाहिए। हुँ। अच्छा, सनातन धर्म में जो है हमारे वेदों में लिखा है कि प्रातः सायं 2 बार जो है आपको प्रभु पूजन अवश्य करना चाहिए और उषा काल में उठकर आपको प्रभु पूजन करके और स्वाध्याय करना चाहिए। बस इसके अलावा कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं है। जितनी बार आप प्रभु को याद करेंगे अच्छी बात है, पर कोई चीज़ डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ है और हाँ, सजेशन रिकमेंडेशन है कि भई आप 2 बार अपना और कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई हुई है कि यही चीज़ आपको बोलनी है और यही तरह करना है। बस आप कोई जो है ओम का जाप कर लें और क्या कोई-सा भी मंत्र या जो भी आपके इष्ट हों, अगर आप करना चाहें तो कर लें, पर 2 बार एट लीस्ट आप ज़रूर पूजा मतलब स्मरण करें प्रभु का। तो ये है, पर कोई ऐसा वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। 100% नहीं है, हाँ। मतलब उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा सजाओं का प्रावधान नहीं है ना, यहाँ पे तो अगर नहीं किया तो आपको सजा खानी पड़ेगी।
ऐसा है अच्छा, इनका। ब्रह्म कुमारी में अगर नहीं करा आपने ऐसा तो वो आपको सज़ा मिलेगी? नहीं, सज़ा इन द सेंस कि आपसे फिर विकर्म होना शुरू होंगे तो फिर आइसोलेशन विकर्म, कर लेंगे, हाँ, आइसोलेट विकर्म कर से, लेंगे। हुँ। हाँ, इस्लाम में भी है, वो भी आइसोलेट कर लेते हैं और उसको सब लोग अलग हो जाते हैं, फिर कोई भी उससे बात नहीं करता। ऐसी हाँ, कहानियाँ हदीसों में भी दी हैं कि जब किसी मुसलमान ने कुछ वो करा, तो सारे बाकी मुसलमानों ने उससे बात करना छोड़ दिया, तो वो अकेले में आइसोलेशन फ़ील करने लगा, फिर वो आ गया, उसके पैर पकड़ लिए मोहम्मद के। तो इस तरह से कई हैं उसमें। 8वां पॉइंट हाँ, है तर्कसंगत विश्लेषण। मतलब कि कोई भी चीज़ तर्कसंगत विश्लेषण एनालिसिस करना जो है और आलोचनात्मक सोच रखना, रचनात्मक आलोचना की अस्वीकृति। तो ये जो चीज़ें हैं कि इनके जो डॉक्ट्रिन्स हैं, तो जैसे इस्लाम में है, अगर मान लो कोई गलती प्रॉफ़िट ने करी और आपने जो है उसकी गलती पकड़ के दिखा भी दिया और कोई मतलब ऐसा मुसलमान है जो कि बड़ा एजुकेटेड है और बड़ा समझदार किस्म का मतलब ज़ोंबी नहीं है, वहाँ पर तर्कसंगत की जब बात आती है तो वो ये कहते हैं इस्लामी कि अगर प्रॉफ़िट ने कुछ गलत भी किया तो भी वो आपको ले जाएगा क्योंकि वही तो है आपको जहन्नुम में से निकाल के जन्नत में डालने वाला। तो अगर उसने कुछ गलत भी किया है तो भी वही है आपका सर्वे सर्वा, वही आपको इस स्थिति से निकालेगा तो वही सही है कि तुम प्रॉफ़िट को ही मानो। तो ये तो है वहाँ हुँ। पर। तो मतलब तर्कसंगत तो वो कुछ करते ही नहीं है। जहाँ नहीं, पर ये भी तो चीज़ ख़ैर, हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट होती है तो वहाँ पर इस्लाम जो कहता है वही सच है, कुरान जो हाँ, कहती है वही सच है। इसमें भी ऐसा ही है। इसमें कोई आपको तर्क करने की, विश्लेषण करने की, आलोचना करने की कोई आपको छूट नहीं है इसमें। जो सीनियर्स ने किया वो ये इसमें इसका आपको मैं उदाहरण दूँ कि जैसे मान लो ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई ज्येष्ठ या आपके इंचार्ज वगैरह से भी मान लो कुछ गलती होती है तो सी नो ब्रदर, सी नो सिस्टर, सी फादर, उनका ऐसा रहता है कि आपको, अच्छा, हाँ, इनको अगर इनसे गलती भी होगी तो इनको ओवरलुक करिए और आपको तो उतारने वाला तो एक भगवान ही है ना, उसको मानना है आपको तो। वासंती जी आपको कुछ कहना है इसमें? वासंती जी ड्रॉप हो गई या हैं? है अभी। हाँ, तो वासंती जी आपको कुछ कहना है कि हाँ, अगर मान लो अगर इनका ब ब बाबा का हम कोई गलती निकाल दें तो फिर ये क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि आप अपवित्र हो या फिर आपके कर्म अच्छे नहीं है, आप बाबा की श्रीमत पर नहीं चले ठीक तरीके से या फिर बाबा के सौतेले बच्चे हैं जो उन पर सवाल उठाते हैं। ऐसे बहुत कुछ उनका ज्ञान कहता है, वो बताते रहते हैं ऐसे। मतलब वो अपनी गलती किसी भी तरह नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते। अगर हमसे कुछ भी गलती हो गई तो आप बाबा की श्रीमत अच्छे से फ़ॉलो नहीं की क करी होगी या फिर आप पे कुछ अपवित्रता आ गई होगी, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। सब ब्लेम हम हमारे ऊपर ही डाल देंगे वो। हुँ। सनातन में तो ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं जो कि कोई ऊपर बताने वाला हो। किताबें हैं जिसको पढ़ना है पढ़ ले, ना पढ़े तो ना पढ़े। इसलिए ये तो नॉट एप्लीकेबल ही है। और कुछ भी हो जाए तो आप बाबा को याद करना, वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो बाबा को याद करो, वो हुँ, आपको हेल्प करेंगे इससे बाहर निकलने के लिए। हुँ। अच्छा तो मैंने वो चीज़ जो बोली थी वो इसमें लागू होती है कि अगर कोई नेता सिद्धांत या नीति के बारे में आलोचनात्मक प्रश्नों की अनुमति ना दें। मतलब कोई भी आपसे मोहम्मद के ऊपर सवाल उठाए तो आप उसको उसी वक़्त काट दें। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ ये मुसलमान जलेबियाँ बनाते हैं और बहुत स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि भई मोहम्मद ने इतने साल में करी थी उससे शादी छोटी आयशा से 6 साल में और मोहम्मद 54 का था तो छोटी लड़की से क्यों करी? तो सबसे पहले बोलेंगे राम ने भी तो करी सीता से। जबकि राम ने नहीं करी सीता से मेरे पास उसका प्रूफ है लेकिन ये लोग उस समय उसी वक़्त दूसरे क्रचेज़ का सहारा लेंगे। फिर आप ये भी पहले बोल देंगे कि करी ही नहीं, गलत कह रहे हो वो आयशा 18 की थी। फिर कहेंगे मैथमेटिक्स में देख लो वहाँ पर ये है लिखा, वहाँ पर फलाना है, ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ बोलते रहेंगे, जिसका प्रूफ वो कभी नहीं दिखाएँगे। और बस उसका मोहम्मद सही है और उसको झूठ कैसे भी बोलकर ये उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। अब आप उनके मुँह पे प्रूफ मारते जाओ, तो फिर जब कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं बनता तो बोलते हैं, "हेलो, हेलो इंटरनेट ड्रॉप हो गए लगता है।" ऐसे बोलते हैं।
तो हेलो ब्रह्मा प्रीति जी, कुमारी में क्या? अगर प्रीति जी, अगर हम लोग उनको सवाल करेंगे ना, तो वो बोलते हैं आप निश्चय बुद्धि आत्मा नहीं हो क्या? आपको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? आप निश्चय बुद्धि नहीं हो। निश्चय बुद्धि बच्चे सवाल नहीं करते हैं। हुँ। हाँ, बिल्कुल इस्लाम में सही, भी ये ऐसे बोलते हाँ, हैं कि ऐसे ही आपके बोलते हैं। ऊपर शैतान आ गया है। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं वो, कोई सवाल करो तो क्वेश्चन पूछने पर ही। निश्चय निश्चय की अच्छा, परीक्षा। लड़कियां अगर घर हाँ, में यहाँ पर साहिल और एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम सुन के घर पर जाकर क्वेश्चन पूछती हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे पर शैतान आ गया है। फिर वो एक ओझा या पीर होता है इनका, उसको बुला के लाते हैं, वो झाड़ू मारता है जोर जोर से, तो फिर और उसको खाना भी देना बंद कर देते हैं। तो वो लड़की परेशान हो जाती है, तो इसलिए उसको पता है कि क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी मतलब ऐसा ओझा-ओझा का तो प्रकार नहीं है, लेकिन आइसोलेशन और इंसल्ट और ब्लेम कर देते हैं। हम्म। और सनातन धर्म में तो कितने लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं खुद ही अपने गीता का या शिवलिंग का, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ कुछ वो नहीं है। सनातन धर्म तो बल्कि हमेशा सबका पात्र बना है आलोचना सहने का। जी। इसमें 11 पॉइंट है, अब हम 10वें पॉइंट पे हैं। वैकल्पिक विश्वास प्रणालियों को नाजायज, दुष्ट या अनुपयोगी के रूप में लेबल करना। मतलब वैकल्पिक विश्वास क्या था, ये तो मेरे को देखना पड़ेगा इंग्लिश में। अल्टरनेटिव बिलीफ्स। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये दूसरे बिलीफ्स को तो मानते ही नहीं है, उनको हाँ, अनुपयोगी लेबल कर देते हैं हाँ, कि वो हाँ। दुष्ट हैं। मतलब कोई हुँ, और अगर कुछ कह रहा है किसी का धर्म, तो ये कभी उसको जाएँगे नहीं, उसको सीधे-सीधे नकार देंगे कि ये तो गलत है और ये तुम्हारा गलत है, हमारा सही है। हुँ। हाँ, तो ये तो नकारते ही हैं, पूरी चीज़ सबको ही नकारते हैं। हाँ, जबकि ये अपने आप को अगर सनातनी कहती हैं ब्रह्मा कुमारी, तो ये वेदों को क्यों नहीं मानती है? सनातनी नहीं बोलती है लोग, आदि सनातन देवी देवता हिंदू धर्म भी नहीं बोलते, आदि सनातन देवी देवता धर्म। मतलब ये उससे भी ऊपर है, सनातन धर्म से भी ऊपर है, देवी देवता धर्म है इनका। और बाकी धर्म इनके ज्ञान के आधार पर ही निकले हैं, इंक्लूडिंग सनातनी धर्म। जबकि अपन ये मानते हैं कि सनातन धर्म इज द ओल्डेस्ट वन, एंशियंट वाला है जो, लेकिन इनके ऊपर सनातन भी का अब। नाम ही है शाश्वत, जिसका कोई अंत नहीं है ना आरंभ है। हाँ, लेकिन ये देवी देवता धर्म जो अभी शिव बाबा दे रहे हैं वो मतलब ओरिजिन है, गंगोत्री वो है, वहां की सारी गंगाएं उसमें से निकली हैं। हुँ। जो मुरली है वो गंगोत्री है। हाँ। और सनातन धर्म तो एक्चुअल में सनातन है, लेकिन वो कभी क्लेम नहीं करता। वो कभी क्लेम नहीं करता। यही तो मुश्किल है। हाँ। अच्छा, अब ये लास्ट पॉइंट है, वास्तविकता का नया मानचित्र स्थापित करें। तो ये नई रियलिटी जो है वो ये हमने ऑलरेडी कवर करा है कि ये नई आइडेंटिटी दे देते हैं। वास्तविकता इनके लिए न्यू, उसका एक न्यू रियलिटी ये लोग स्थापित करते हैं वास्तविकता की। तो इस्लाम में तो है ही कि मतलब इस्लामिक दुनिया जो है ये नई वास्तविकता है, और जो जैसे पुराने ज़माने में मोहम्मद हुआ तो उसने क्या किया, तो ये कहते हैं वो तो पुराने टाइम की बात थी। और अगर लड़की जैसे 54 साल के मोहम्मद ने अगर 6 साल की लड़की से शादी की, तो कहते हैं वो मैच्योर होती थी उस समय 6 साल की लड़कियाँ। तो ये कहते हैं मतलब वो इतनी बड़ी होती थी, और मैंने कहा मतलब कि वहाँ पर हॉट क्लाइमेट होती है, तो इस वज़ह से हीट की वज़ह से वो लड़कियाँ जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो ये वाली बात भी गलत है, मैंने इस पर भी रिसर्च करी और पाया कि ये बात बहुत हल्की-सी ट्रू है कि 6 महीने पहले पीरियड स्टार्ट हो सकता है, जो हॉट कंट्रीज़ में जैसे वैसे कौन-सा बेल्ट है वो, अ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेल्ट के पास जो रहते हैं, तो वहाँ पर शायद अमेज़न के जंगलों में वहाँ 6 मंथ्स पहले स्टार्ट हो सकता है, बस इतना ही फ़र्क है। ये नहीं है कि आप 6 साल की लड़की जो है वो 18 साल की बन गई। और अगर ऐसा है तो जो हीट इफेक्ट है वो खाली विमेन पर ही क्यों आएगा, मेन पर क्यों नहीं आएगा? तो फिर इस हिसाब से तो 54 साल का मोहम्मद 100 साल से ऊपर का हो गया। तो ये ये तो अपना कुछ भी उल्टा सीधा लॉजिक बना के अपने को यस मैन बना करके, हाँ, उसको कन्विंस करवा लेते हैं। मतलब बीके में तो ऐसे भर भर के है कि कुछ भी उल्टा सीधा लॉजिक, मतलब जो अपने को जस्टिफाइड नहीं भी लगता है। जैसे मेरे को तो बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती थी कि भाई ये जो है बिना जो है संभोग के कैसे बच्चे पैदा होंगे, तो और वो संकल्प के आधार पर ये अगर खुद बच्चे पैदा कैसे होंगे। आ गए दुनिया में बिना संभोग के?
वो तो अभी आए, लेकिन सतयुग की बात वो बताते हैं कि जो संकल्प शक्ति से होता है बच्चा पैदा। तो मेरे को ऐसा लगता था कि संकल्प से अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो फिर संकल्प तो कभी भी किसी का भी उठ सकता है, तो ऐसे तो कितने बच्चे पैदा होते नहीं, वो जाएंगे धड़ाधड़ ब्रह्मा धड़ाधड़। जी ने किया था। ब्रह्म मत्स्य पुराण में दिया है कि ब्रह्मा जी ने जो है मन में जो है वो विचारा तो उनके 10 मानस पुत्र हो गए, इसीलिए वो मानस पुत्र कहलाए। लेकिन वो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करे। लेकिन बाद में तो जो है इस तरह से नहीं हुए। अच्छा, ये लोग बोलते हैं अगर द्रौपदी ऐसी हुई, ये कहते हम्म। हैं वो अयोनिजा थी, जैसे कि सीता जी अयोनिजा थी, क्योंकि वो तो फायर से उत्पन्न हुई थी और सीता जी जो है वो भूमि से उत्पन्न हुई थी। लेकिन द्रौपदी के जो बच्चे हुए वो हर पांडव के साथ, तो वो तो एक-एक बच्चा हर पांडव के साथ हुआ, तो वो तो कोई ब्रह्म कुमारी नहीं थी, तो ये किस बिना पे कहते हैं कि हम पांडव हैं? ये पांडवों का अपने आप को इतना उन्होंने उपमा दे रखी है कि पांडव संख्या में कम थे, उन्होंने भगवान को पहचाना था, इसलिए हम पांडव। और वो प्रीत बुद्धि थे, मतलब पांडव जो है वो प्रीत बुद्धि, मतलब भगवान के मार्ग पर चलने वाले, भगवान पर निश्चय करने वाले व्यक्ति। जो कौरव थे वो विपरीत बुद्धि थे, जो कृष्ण बोलते थे उसके विपरीत वो चलते थे कौरव। इसलिए आज जो भगवान बता रहे हैं, जो नॉन बीक के लोग हैं, वो जिन्होंने सत्य रूप में भगवान को नहीं पहचाना है, वो विपरीत बुद्धि है, वो कौरव है। ऐसा इसलिए उस परपेक्ष में लोग अपने आप को पांडव बोलते हैं। नहीं, और वो पांडव जो जो है मैंने संख्या में। ये क्वेश्चन रखा था तो बीके वाली ने मुझे ये आंसर दिया था कि द्रौपदी जो थी वो ऐसे उत्पन्न हुई थी, मतलब वो उससे संभोग से नहीं उत्पन्न हुई थी, इसलिए वो जो है वो पांडव है और इसलिए ये लोग पांडव है। उसने मुझे जो आंसर दिया था, नहीं, वो वो तो मैं बता रही कोई भी कैसे भी बताता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे वही नहीं है कि वही सब है। मैंने जो सुना, मैंने जो समझा, वो उसके हूँ। हाँ, आधार पे मैं बताता हूँ। हाँ। तो इनका मेरे को तो ये बताया था कि पांडव जो संख्या में कम थे, और ये बीके लोग जो संख्या में कम है, मतलब उसके कंपैरिजन में, बाकी दुनिया के कंपैरिजन में तो पांडव जो है कम है। और पांडव प्रीत बुद्धि थे, मतलब भगवान को पहचानने वाले लोग थे। तो सिर्फ भगवान को सिर्फ इन्होंने ही पहचाना है और किसी ने पहचाना नहीं है, इसलिए वो पांडव है। हुँ। और दूसरा, पांडव जो है अज्ञातवास में रहे, तो ये लोग भी अज्ञातवास में रह रहे हैं, अभी इनको दुनिया पहचानती नहीं है। लेकिन एक समय आएगा जब ये ये तो हर जगह भगवान को। जाती है शिवानी, तो लोग क्यों नहीं पहचानते इसको? हाँ, शुरू की बातें में कम थे ना, अब पहचानने लगे, तो अब इनका वो सिस्टम ही चेंज हो गया। शिवानी तो अब उसमें भी जाती है, आरती पूजा में भी जा रही है। हुँ। वासंती तो जी, आपको कुछ तो ऐड टाइम टू करना है टाइम इसमें? चेंज होता रहता है, इनका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है पूरा। वासंती जी, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, 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 इस बारे में नहीं कुछ पता। सनातन धर्म में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो केयर ही नहीं करते आप कहाँ जा रहे हो, क्या है। वो तो उन्होंने तो पूरा ही छोड़ रखा है, इतनी स्वतंत्रता दे दी है। इसके बाद भावनात्मक नियंत्रण चौथा हम कभी दूसरे उसमें स्ट्रीम में देखेंगे। तो हमारे पास इतने ही थे आज के विचार नियंत्रण के। तो एंड में कुछ कहेंगे सतीश जी? एंड में तो यही है कि जो है, मतलब बीके में आपने जो ये निकाले हैं पॉइंट, सारे मैच हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी। तो हुँ। ये कल्ट है जो, जिसके बारे में हमको पहले पता नहीं था कि ये कल्ट कल्ट का टाइप भी चीज होती है। कल्ट के बारे में तो मेरे को बहुत लेट पता लगा कि कल्ट प्रकार भी कोई होता है। तो मैं तो हुँ। ये लोगों को, जनसाधारण जो बीके जुड़े हैं या बीके जुड़ने का सोच रहे हैं, तो उनको ये बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप कंपेयर करें। आप तो आज सोशल मीडिया इतना अवेलेबल है, सब जगह इंटरनेट पे आपको सुविधा है, सब अवेयरनेस फैल रही है सब जगह पे। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करके ही आप स्टेप्स लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आपने सनातन धर्म में सब कुछ दिया हुआ है एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, और सबसे बेस्ट जिंदगी जीने के लिए। जी, वासंती जी, आप कुछ कहेंगे एंड में? मुझे तो लगता है कि हमें किसी भी कल्ट में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस हमारा परिवार और हमारी गृहस्थी पर ध्यान दो और अच्छे से रहो, खुशहाल लाइफ लाइफ एन्जॉय करो। ये यही सब कुछ है, ऐसा लगता है मुझे। किसी भी कल्ट में या कहीं बाहर जाकर पूजा-पाठ करने की या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हुँ। मैं तो ये कहूँगी कि डॉक्टर स्टीव हसन ने ये जो पॉइंट्स बाइट मॉडल बनाया है, ये इसलिए है कि वो कहते हैं कि एक बार जो कल्ट में नहीं गया है, हम उसको जो है अवेयर करा के कल्ट में जाने से रोक सकते हैं। वो काफ़ी आसान है, बजाए इसके कि जब वो एक बार कल्ट में चला जाता है, तो फिर उनको
निकालना कल्ट से वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो इतना ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि वो एक बहुत आर्डुअस टास्क है। और उन्होंने कहा है कि इसको डीप्रोग्रामिंग की जगह एग्जिट काउंसलिंग नाम दिया है। और उसके लिए भी उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं कि किस तरह से आप जो है वो डीप्रोग्रामिंग या एग्जिट काउंसलिंग कर सकते हैं। और इस चीज़ में वो हेल्प करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनको खत लिखकर अपने बच्चों को ऐसे कल्ट से निकालते हैं। लेकिन हमारा प्रयोजन ये बाइट मॉडल इस्लाम और ब्रह्म कुमारी पे रखने का इसलिए था कि जो लोग अभी इन कल्ट्स के बारे में अट्रैक्ट हो रहे हैं। और सच्ची बात बताऊँ तो सतीश जी, कि मैं कुछ समय पहले जब मैं ब्रह्म कुमारियों से मिली नहीं थी, तो यहाँ पर मैं खाली रहती थी दोपहर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रह्म कुमारी का ये शिवानी बड़ा सुंदर बताती है, तो क्यों ना मैं इसको ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने देखा कि मेरे घर से दूसरी सिटी में है इनका सेंटर, तो मैं सोच रही थी एक दिन मैं जाऊँगी। फिर मैं कुछ दिन मैं भूल गई फिर ये वाली बात, और फिर ये सब स्टार्ट हो गया। तो अब मैं सोचती हूँ इस बात को, तो मुझे याद आता है कि कैसे मैं पहुँच भी जाती और फिर मैं कैसे ब्रेन वॉश हो जाती, मुझे पता भी नहीं चलता। इसमें मैं एक एक चीज पूछना ये चाह रहा था, जैसे कोई नया व्यक्ति है जो, जैसे आपने बोला कि आप सोच रही थी कि अब फ्री टाइम में मैं बीके ज्वाइन कर लेती हूँ, ऐसे कई लोग हैं सोचने वाले, कई जी। सारे हैं। जैसे स्टूडेंट्स लोग अपने घरों से दूर रहते हैं, तो उनको कोई पारिवारिक का वो नहीं रहता, तो वो बीके में एक परिवार मिलता है उनको, वो जाते नहीं, हैं। परिवार और की वजह से नहीं, बात ये है सतीश जी कि मैं सोचती थी हर इंसान ना इंट्रिंसिकली अच्छा होता है। वो कुछ हाँ। आगे प्रोग्रेस करना चाहता है, तो यहाँ पर मेडिटेशन करना और जो शिवानी जो अच्छी-अच्छी मोटिवेशनल बातें करती है, जो कि इनकी मुरलियों में नहीं है, तो वो हम्म। सब सुन के ना हमें लगता है कि वाह! ये तो बड़ा अच्छा है, हमें तो फ़ायदा ही होगा। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव तो मतलब पॉइंट लोग, है ही नहीं, मतलब जो भी होगा हमें हाँ, प्लस में ही रहेंगे मतलब हम। सरफेस लेवल पे तो ये अच्छा ही अच्छा दिखता है सब जगह। मतलब वही मैं हाँ, उसी पे आ रहा था, उसी पे आ रहा था। जैसे कोई स्टूडेंट अकेले रहता है, कोई फैमिली है, कोई सिंगल मेंबर है, वो सोचते हैं ये अच्छा है, एक अच्छा ग्रुप है, अपन इसमें ज्वाइन हो जाते हैं। तो जैसे ये आपने जो किताब पढ़ी उसमें उसमें उन्होंने जैसे बताया कि कल्ट में, तो अपन को पहले तो मतलब फर्स्ट प्लेस में अपन को तो ये जानना जरूरी है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो कल्ट है कि क्या है। ये अपन को पता नहीं लगता है, बहुत दिनों तक पता नहीं लगता है। ये अपन जब चलते जाते तब बहुत देर के बाद समझ में आता है कि है। लेकिन अपन एज ए टेम्पल जाते हैं, एज ए मेडिटेशन सेंटर जाते हैं, एज ए पॉजिटिव थिंकिंग में मोटिवेशनल चीजों ऐसे ये सोच सोच के जाते हैं अपन। अपन उस हुँ, टाइम ये भगवान का ज्ञान है, ये वो तो बहुत बाद में अपन को पता लगता है। तो ये हुँ। कल्ट है, ये कैसे अपन को पता लगे कि अब हम जहाँ जा रहे हैं वो कल्ट है। मतलब उसमें जो जो भी प्रैक्टिसेस है वो तो धीरे 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 समझ में आएंगे ना अपने को। जब अपन इन सब चीजों से कंपेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, तब तक तो काफी टाइम निकल चुका रहता है उसमें। हाँ। और ये मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि किताब ये कब की लिखी हुई है इनकी, मतलब साल बता सकते हैं क्या आप, कब की लिखी हुई है? मतलब बीके का ओरिजिन के बाद की है कि उसके पहले की है? ये तो अभी की है, ये एक्चुअली मूनी कल्ट में चला गया था, खुद। डॉक्टर हम्म। स्टीवन जो है वो मूनी कल्ट में चले गए थे, जो कोरिया का मून है जो उनका लीडर, उसके उसमें चले गए थे और इनको पता ही नहीं था, वो वहाँ जाके लीडर बन गए थे और जूइश हैं वो। और मैं जो है आपके सामने ही सर्च कर लेती हूँ, इन्होंने किताब जो लिखी है, इन्होंने एक किताब नहीं लिखी है, इन्होंने कई किताबें लिख ली हैं। तो रुकिए मैं इसको सर्च करके बताती हूँ। तो फ्रीडम ऑफ माइंड इनका .com जो है इनका वो है, वेबसाइट है। अच्छा। हाँ हाँ। और ये शायद 54 इयर्स के हैं और ये है इनका इनका रिसोर्स सेंटर है। तो ये देखिए, कम्बैटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल इन्होंने 1988 में लिखी थी, हम्म। सबसे पहला वर्ज़न जो आया है। और बाकी 2000 मतलब 1988 से पहले नहीं लिखा, तो सबसे हाँ। पहली किताब ये है। बीके कब स्टार्ट हुआ है? वो तो 1936। 1980 36। 1936 में, अच्छा। हाँ वो तो 1967 में बॉर्न 1867 में बॉर्न हुआ है ना वो लेखराज? हाँ लिखा। हाँ हाँ। लेकिन इनका 1936 में प्रवेश बताते हैं, शिव बाबा का अवतरण बताते हैं, उसके बाद 1952 में इंडिया में आए थे। हुँ। जी। हाँ, तो ये जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम जो है इसमें से देख सकते हैं किसी भी ग्रुप में ये पॉइंट्स है, इसका मतलब कि ये कल्ट है। अब क हाँ लोगों को पता नहीं है ना कल्ट की नॉलेज, कि हम कैसे पता लगाएँ कि हम कल्ट में हैं कि नहीं? कल्ट हाँ। में रहते हुए हम नहीं पता कर सकते।
जब हम हाँ, किसी चीज़ को जॉइन करते हैं, उससे पहले ही अगर हमें ये नॉलेज हो, तो हम जॉइन ही ना करें। हाँ। क्योंकि हम ध्यान नहीं देते, हम ऐसे ही ग ऊपरी तौर पर हम जॉइन कर लेते हैं, फिर ये चीज़ें धीरे-धीरे निकल के आती हैं। क्योंकि ये लोग हुँ। जब नया जॉइनी होता है, उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं देते हैं, क्योंकि वो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते अपने कल्ट नहीं की। देते, वो तो हिडन रहता है, हाँ, शुरू में बहुत बहुत ही हाँ। ज़्यादा हिडन रहता है उनका तो। हाँ। जैसे वो डॉक्टर स्टीव हसन ने बोला कि वो जो लड़कियाँ उनको रिक्रूट करने आई, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हम कल्ट हैं, मून को फ़ॉलो करते हैं। उन्होंने बोला कि हम तो बस एक कल्चरल ग्रुप हैं और हम कल्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये झूठा हुँ, बता के लोगों को रिक्रूट करते हैं। और हुँ, इस्लाम में भी झूठ कितना भी बोल के आप दीन में ला सकते हैं, वो लिखा हुआ है इनकी किताब में प्रॉपर्ली कि आप कुछ भी बोल के ला सकते हैं। 2 चीज़ों में झूठ अलाउड है। इस्लाम में। एक तो आप किसी को भी ला सकते हैं रिलिजन के अंदर झूठ बोल के, और दूसरा आप जब दूसरी शादी करें तो पिछली बीवी को बिना बताए उसको झूठ बोल के कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हुँ। लिखी हुई हैं इनकी किताबों में। सही है, झूठ तो वे इनका रहता एक्सप्लिसिटली ही है। लिखी हुई हाँ। हैं कि आप झूठ बोल सकते हैं। इन 2 परिस्थितियों में आप झूठ बोल सकते हैं। और तीसरी बात ये लिखी है, जब से आप कोई डेंजर में हो तब भी बोल सकते हैं। झूठ का नया नाम इन्होंने युक्ति दिया है, युक्ति-युक्त। युक्ति-युक्त तरीके से बाबा का परिचय देना है। इनका मुरली में कई बार पॉइंट आता है, युक्ति-युक्त तरीके से। आसामी देख कर के बाप का परिचय आसामी मतलब उसके सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके इंटेंशंस क्या है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, ये सब आपको भाँप लेना है पहले। उसके बाद में आपको अपने गॉड का परिचय देना है, बाबा का परिचय देना है। तो जी। ये युक्ति-युक्त बोलते हैं। झूठ जो आप बोल रहे हैं, वो यहाँ पे युक्ति वर्ड है उसमें। हुँ। तो अभी तक हमने जो है ना वो देख लिया बिहेवियरल कंट्रोल, यानी कि व्यवहार कैसे कंट्रोल करते हैं आपको। आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा हेयर स्टाइल रखना है, क्या बोलना है, क्या करना है, एक चीज़ ग्रुप की कैरी करनी है। फिर हमने देखा दूसरा इन्फॉर्मेशन कंट्रोल, यानी कि आपको बस कूप मंडूक बना के रखते हैं, बाहर की दुनिया से इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देते हैं और आप इन्हीं का मटेरियल पढ़िए, वही आपके दिमाग में भरते रहते हैं। फिर आज हमने थॉट कंट्रोल देखा कि कैसे विचारों पर आपको नियंत्रण करते हैं, आपको नई आइडेंटिटी दे देते हैं और आपके पुराना सब कुछ निकाल देते हैं, बस इनका ही सही है, यही हर वक़्त सही है, यही सर्वे सर्वा है। और सब चीज़ों में अगर साइंस भी अगर वो है तो साइंस गलत है। जहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन है तो इनका रिलिजन स्टैंड करता है। तो ये हमने 3 देख लिए आज। अब बस लास्ट चौथा बचा है। आप लोग जब भी कहेंगे हम इसको कल कर सकते हैं इसी टाइम पे, मतलब साढ़े 3 बजे या 3:45 पर। कल तो ऑफिस रहेगा तो मेरा वही दिन भर बिज़ी रहेगा। सैटरडे को रख सकते हैं क्या? ठीक है। ठीक है, हाँ, सैटरडे को रख लेते हैं। ठीक। और वासंती जी तो शायद नहीं होंगी सैटरडे को। वासंती जी? वासंती जी, आप हेलो? सैटरडे को आपको सूट करेगा क्या सैटरडे? नहीं। आपके हस्बैंड होंगे घर नहीं, में या गए होंगे? नहीं आ सकती उस टाइम। अच्छा। तो ये तो 3:40, यही टाइम इनको सूट करता है, 3:45। तो आप तो ऑफ़िस जाते हैं, तो आप कितने बजे आते हैं ऑफ़िस से? मैं 5 बजे आता हूँ, फिर 5 बजे के बाद फिर से जाना रहता है मेरा 7 बजे। हुँ। तो 8 से 5 10। बजे आपके हस्बैंड कितने बजे आते हैं ऑफ़िस से? वो सैटरडे नहीं, क्योंकि वैसे मैं ज़्यादातर वीकडे पे कितने बजे आते हैं? संडे को तो घर पर ही रहते हैं। अ, हुँ। मैं ज़्यादातर नहीं आ सकती हूँ, लाइव नहीं, में तो नहीं आ सकती। संडे को नहीं, जैसे जैसे मान लो कल, जैसे वीकडे पे फ्राइडे को आपके हस्बैंड थर्सडे को, फ्राइडे को कितने बजे आते हैं ऑफ़िस से? वैसे तो वो शाम को ही आते हैं, कितने बजे? लेकिन हाँ, मैं नहीं आ सकती हूँ ज़्यादा, लाइव में तो नहीं आ सकती हूँ। अभी आ गई हूँ 1-2 बार, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करना चाहती हैं 8 इसके से 8 पॉइंट हैं, और मतलब जो भावनात्मक आगे नियंत्रण है, उसके 8 पॉइंट्स हैं। मुझे तो पता था, वो तो मैंने बता दिया है आपको। और नहीं, अभी और भी हमारा क्या बता लास्ट सकती हूँ? मॉडल का लास्ट रह गया है, तो सतीश जी के टाइम पे कर लेंगे। आपको कब सूट करेगा सतीश जी? आज अभी कंटिन्यू करके खत्म कर लें या
नहीं, या अलग कल अलग अलग स्ट्रीम रख लेंगे, अलग अलग स्ट्रीम से रख करेंगे? लेंगे। हाँ, अलग कर लेंगे नहीं, उसमें। स्ट्रीम तो अलग ही स्टार्ट करेंगे। आज भी अगर हाँ। अभी करेंगे तो स्ट्रीम तो अलग ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर आप सैटरडे को रख लेते हैं, फिर वासंती जी के बिना कर लेंगे, वो हाँ, नहीं भावनात्मक तब तक कंट्रोल में। कोई और आ जाए तो देख लेंगे और ठीक है। तब तो तक। आप सभी लोग जो हैं उनका साधुवाद कविता जी कह रही हैं मैम बीके के 7 डेज़ कोर्स की एक करके 7 स्ट्रीम्स डे स्ट्रीम करिए क्योंकि यही बीके का आधार है कि एक बार ऐसे आपके शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा ऐसे एक्सपोज़ करें। हाँ, मैं करूँगी वेदों से और इसका करूँगी ज़रूर। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेरे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं पढ़ने की, टाइम थोड़ा-थोड़ा मिलता है। अशोक जी, सिंपली अ मैन, कविता जी, आप लोगों को साधुवाद। प्लीज़ इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप सब लोग जो हैं, जो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप लोग ज़रूर इन कल्ट के पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और कभी भी किसी ग्रुप में जाएँ तो इसको ऑब्ज़र्व करिए कि क्या वो लोग आपसे ये कार्य करा रहे हैं। अगर करा रहे हैं तो आप अवश्य ही किसी कल्ट को जॉइन करने वाले हैं तो तुरंत आप जो है रुक जाएँ और जो है इसमें आप चौकन्ने हो जाएँ। सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। जय श्री राम।